नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है केटीवी स्टोरी में। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो सिर्फ एक गांव की नहीं बल्कि हर उस जगह की है जहां आस्था के नाम पर अंधविश्वास पनपता है। ये कहानी है उन मासूमों की जो भगवान की तलाश में इंसानों को भगवान मान बैठे और फिर कैसे वही भगवान उनके जीवन के सबसे बड़े राक्षस बन गए। तो सुनिए, ढोंगियों का धंधा, एक गांव की चुप्पी, एक बेटे की जिद और एक बाबा की काली सच्चाई। एक सुदूर गांव, मन गांव में जिंदगी सीधी सादी थी। मिट्टी के घर, कच्चे रास्ते, हरे भरे खेत और सुबह की हवा में गोबर के उपलों की गंध। सब कुछ वैसा ही था जैसा पीढ़ियों से चला आ रहा था। गांव वाले भोले थे, मेहनतकश थे और अपने देवी देवताओं पर अटूट विश्वास रखते थे। गांव में एक पुराना पीपल का पेड़ था जिसे सभी लोग पूजते थे और कहते थे कि वहां शक्तिशाली आत्मा वास करती है। लोग वहां तेल का दीपक जलाते, नारियल चढ़ाते और मन्नतें मानते। लेकिन पिछले कुछ महीनों से गांव की फिजा में एक अजीब सा सन्नाटा पसरने लगा था। एक दिन सुबह सुबह गांव की सीमा पर उस पुराने पीपल के पेड़ के पास एक अजीब सा दृश्य देखने को मिला। एक काले वस्त्रों में लिपटा हुआ, लंबी जटाओं वाला आदमी ध्यान की मुद्रा में बैठा था। उसकी आंखें बंद थी और माथे पर त्रिपुंड तिलक था। उसके चारों ओर धूप पत्तियों की महक थी और उसके पास एक त्रिशूल घड़ा हुआ था। गांव के कुछ बच्चे जो वहां आमतौर पर खेला करते थे, भागते हुए गांव में आकर चिल्लाए, कोई बाबा जी आए हैं पीपल वाले पेड़ के पास। गांव वालों की भीड़ धीरे धीरे वहां इकट्ठा होने लगी। किसी ने कहा, लगता है कोई सिद्ध पुरुष है, तो किसी ने कहा, शायद जंगल से आए हैं, तपस्वी है। बाबा ने धीरे धीरे आंखें खोली और अपनी भारी आवाज में बोले, हे भक्तों, परम शक्ति के आदेश से मैं यहां आया हूं। यह स्थान पवित्र है, लेकिन कुछ अशुभ शक्तियां इसे कलुषित कर रही हैं। मैं यहां साधना करूंगा और इस गांव को संकटों से मुक्त करूंगा। गांव वाले अक रह गए। कोई उनके पैरों पर गिर पड़ा, कोई हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। बाबा के चेहरे पर रहस्यमयी मुस्कान थी। गांव के एक वृद्ध हरिराम, जो हर चीज पर विश्वास कर लेते थे, सबसे पहले बाबा के चरणों में बैठ गए। उन्होंने अपने बेटे की बीमारी के बारे में बताया। बाबा ने अपनी आंखें बंद की, कुछ मंत्र बुदबुदाए और बोले, तुम्हारा बेटा अब ठीक हो जाएगा। कल सुबह उसे तुलसी के पत्तों में मेरा दिया हुआ राख मिलाकर पिलाना। अगले दिन जब हरिराम का बेटा सच में थोड़ा बेहतर महसूस करने लगा, तो पूरे गांव में हल्ला मच गया। बाबा सच्चे हैं, चमत्कारी है। अब हर कोई बाबा से अपनी समस्याओं का समाधान मांगने आने लगा। कोई अपने खेत में फसल खराब होने की बात करता, कोई बेटे की नौकरी की चिंता करता, कोई अपनी शादी की रुकावटें। बाबा हर किसी को अलग अलग उपाय देते, कभी नींबू मिर्च, कभी मिट्टी में गाड़ने वाला धागा और कभी अपने झोले से निकाली हुई भस्म। लोग आंख मूंदकर भरोसा करने लगे। कुछ ही दिनों में गांव वालों ने बाबा के लिए वही पीपल का पेड़ के पास एक कुटिया बना दी और वहां दान दक्षिणा, हल, दूध, घी, कपड़े लाकर चढ़ाने लगे। बाबा के चारों ओर एक अजीब सा माहौल बनने लगा, एक डर और एक श्रद्धा का मिश्रण। बाबा ने हर गुरुवार को विशेष दरबार लगाना शुरू कर दिया, जहां वे सिर्फ उन्हीं लोगों से मिलते जो चुपचाप एक चांदी का सिक्का चढ़ाते। यह धीरे धीरे एक नियम बन गया। बाबा हर किसी को बताते कि उनके पास दिव्य शक्तियां हैं और वे लोगों के पिछले जन्म की घटनाएं भी देख सकते हैं। उन्होंने गांव की एक विधवा महिला को बुलाकर उसके मरे हुए पति के बारे में बताया और ऐसा विवरण दिया कि महिला सन्न रह गई। असल में ये सारी बातें बाबा को गांव के बच्चों से ही पता चल जाती थी, जो उन्हें खेलक में सब कुछ बता देते थे। बाबा बड़े चालाकी से उन सूचनाओं का इस्तेमाल चमत्कार दिखाने में करते। लेकिन जितना गांव बाबा के प्रभाव में डूबता जा रहा था, उतना ही कुछ लोग भीतर ही भीतर असहज महसूस करने लगे। गांव के मास्टर जी पारस बाबू, जो शहर से पढ़े लिखे होकर लौटे थे, उन्होंने देखा कि बाबा के आने के बाद से गांव की सोच बदल रही है।
लोग मेहनत छोड़कर चमत्कारों की आस में जीने लगे हैं। हर छोटी बड़ी बात के लिए बाबा के पास जाना आम बात हो गई थी। मास्टर पारस ने एक दिन अपनी माँ से कहा, अम्मा, ये सब दिखावा लगता है मुझे। कोई आदमी सब कुछ नहीं जान सकता, और ये राख, धागा, नींबू मिर्च, ये सब अंधविश्वास है। अम्मा नाराज हो गईं, बोली, तेरी पढ़ाई ने तुझे घमंडी बना दिया है। तू क्या जाने बाबा के चमत्कार? हरिराम के बेटे को किसने ठीक किया? क्या डॉक्टर कर पाया था? इस तरह पूरा गांव दो हिस्सों में बंटने लगा। एक जो बाबा को भगवान मानता था, और दूसरा जो धीरे धीरे शक करने लगा था। लेकिन बाबा का असर बढ़ता ही जा रहा था। बाबा के चारों ओर अब कुछ चेले भी रहने लगे थे, जो उनके लिए दक्षिणा इकट्ठा करते, लोगों को बुलाकर लाइन लगवाते और दरबार का अनुशासन बनाए रखते। और फिर एक रात जब सब सो रहे थे, गांव के सुदूर हिस्से से एक औरत की चीख सुनाई दी। सब लोग जागे, दौड़कर वहां पहुंचे, लेकिन वहां कुछ नहीं मिला, बस मिट्टी पर अजीब निशान थे। बाबा ने अगले दिन कहा, यह अशुभ आत्माओं की चाल है। मेरी साधना सफल हो रही है, इसलिए बाधाएं आएंगी। और लोगों ने फिर श्रद्धा से सिर झुका दिया। लेकिन उस चीख की गूंज मास्टर पारस के दिल में बैठ गई। उन्होंने ठान लिया, अब मैं पता लगाऊंगा कि यह बाबा कौन है, कहां से आए हैं और इनका असली मकसद क्या है। बाबा की ख्याति अब मन गांव की सीमाओं को लांघने लगी थी। आसपास के गांवों से भी लोग अब हर गुरुवार और पूर्णिमा की रात को पीपल के नीचे बनी कुटिया पर जमा होने लगे थे। कोई इलाज के लिए आता, कोई नौकरी की तलाश में, तो कोई किसी भूत प्रेत बाधा से मुक्ति के लिए। बाबा के चेहरे पर हमेशा एक रहस्यमयी मुस्कान होती, और उसकी भारी आवाज जब हवा में गूंजती तो लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते। कुटिया अब एक आश्रम में तब्दील हो चुकी थी। बाबा के चेलों ने जगह जगह भूत के पैकेट, रक्षा धागे और मंत्र लिखे कागज के टुकड़े बांटना शुरू कर दिए थे, जो कि दान में प्राप्त चढ़ावे के बदले दिए जाते थे। कुछ चेलों का काम बस इतना था कि भीड़ को लाइन में लगवाना, उन्हें डांटना, फटकारना और बाबा के लिए रास्ता साफ रखना। बाबा अब हर किसी से सीधे बात नहीं करते थे। कई बार तो सिर्फ चेले ही लोगों की समस्याएं सुनकर उपाय बता देते थे। लोगों का विश्वास इस हद तक बढ़ चुका था कि जो बाबा को देखने तक न मिलते, वे भी संतुष्ट होकर लौटते। गांव के बूढ़े बुजुर्ग, जिनका जीवन तपस्या और साधुओं की कहानियों में बीता था, बाबा को बहुत ऊंचे स्तर का योगी मानने लगे थे। वे कहते, ऐसा साधु तो 100 साल में एक बार आता है, इसकी कृपा हो गई तो हमारा 7 जन्म सुधर जाएगा। और जब बाबा कभी किसी के बारे में ऐसी बातें बोलते जो उन्हें खुद नहीं पता होती, जैसे पिछले जन्म की कहानियां, किसी मरे हुए व्यक्ति के नाम या कोई छुपा हुआ गुनाह, तो लोग थर्रा उठते। पर किसी को नहीं पता था कि बाबा के कुछ चेले गांव में घूम घूम कर जानकारी इकट्ठा करते थे। वे मासूम बच्चों से बातें करके उनके घर की बातें उगलवा लेते, खेत में काम कर रही औरतों से उनकी परेशानी सुन लेते, और जब वे सारी बातें बाबा को सुनाते तो बाबा अपने ज्ञान चक्षु के नाम पर वही बातें दोहराकर उन्हें चमत्कार बना देते। एक दिन गांव के एक गरीब किसान सुखीराम की पत्नी अचानक बीमार पड़ गई। डॉक्टरों से इलाज नहीं हुआ तो वह बाबा के पास पहुंचा। बाबा ने आंखें मूंद कर कहा, तेरी पत्नी पर पीपल की परछाई का असर है। उसे एक रात अकेले पीपल के नीचे लिटा देना, मैं उसे ठीक कर दूंगा। सुखीराम अंधभक्ति में डूबा हुआ वैसा ही करता है, लेकिन उस रात गांव की एक औरत ने बाबा को वहां जाते हुए देखा। वह चुप रही, लेकिन उसके मन में डर घर कर गया। अगले दिन सुखीराम की पत्नी तो ठीक हो गई, पर उस औरत की नींदें उड़ गई। उसने अपनी बेटी को कसम दी कि बाबा के पास कभी अकेले न जाना। बाबा का असर अब गांव के फैसलों पर भी पड़ने लगा था। सरपंच भी अब कोई काम करने से पहले बाबा से सलाह लेने जाता था। खेत की बंटवारे की झगड़ों से लेकर शादी की तिथि तक सब कुछ बाबा से पूछकर तय होता। बाबा ने कहा, इस बार फसल काटने से पहले देवी पूजन जरूरी है, नहीं तो बारिश नहीं होगी। और पूरा गांव पूजा की तैयारी में जुट गया। उस पूजा में बाबा ने लोगों से विशेष भेद की मांग की। 1 किलो घी, गुड़, नारियल
और 1 शून्य रुपये दक्षिणा। कुछ लोगों के लिए यह बहुत भारी था, लेकिन विरोध की किसी में हिम्मत नहीं थी। इसी बीच मास्टर पारस चुपचाप सब कुछ देख रहे थे। उन्होंने बाबा के कुछ चेलों पर नजर रखनी शुरू की। एक दिन वे गांव के बाहर वाले एक कुएं के पास गए, जहां बाबा के 2 चेले आपस में बात कर रहे थे। मास्टर जी झाड़ियों में छिपकर सब सुनने लगे। एक चेला कह रहा था, अगली बार वाली बुढ़िया से कह देना कि उसका मरा हुआ बेटा सपने में आया था बाबा को, वह तो खुद बाबा से बात करना चाहती थी। दूसरा बोला, हाँ, और उस नायक के बेटे को भूत दिखा देंगे इस बार, डर जाएगा तो बाबा के पास भागेगा। मास्टर जी को अब यकीन हो गया कि कुछ बहुत बड़ा ढोंग चल रहा है, लेकिन समस्या यह थी कि अगर वे यह सब गांव में बताते तो कोई मानता नहीं। सब उन्हें बाबा का विरोधी मानते और शायद उन्हें ही दोषी ठहरा देते। वे धीरे धीरे हर बात का प्रमाण इकट्ठा करने लगे। इधर गांव में बाबा का प्रभाव इस हद तक बढ़ गया था कि लोगों ने अपने खेत तक बाबा के नाम लिखवा दिए ताकि उनकी फसल सुरक्षित रहे। इसी दौरान गांव में एक नई बात शुरू हुई। बाबा ने कहा कि कुछ विशेष लोगों को अंतरंग साधना के लिए चुना जाएगा। इसमें शामिल होने वाले को रात में अकेले बाबा की कुटिया में आना होगा। बाबा ने कहा, यह साधना किसी भी सामान्य व्यक्ति के लिए नहीं है, केवल वही लोग आ सकते हैं जिन्हें मैंने चुना है। बाबा के चेले उन लोगों के नाम लेकर घर घर सूचना देने लगे। इस सूची में अधिकतर युवा लड़कियां थी। कुछ परिवार हिचकिचाए, लेकिन बाबा की बात टालने की किसी में हिम्मत नहीं थी। एक मां ने तो यहां तक कहा, हमारी बेटी बहुत भाग्यशाली है जो बाबा ने चुना है, उसका जीवन सफल हो जाएगा। रातें अब अजीब सी होने लगी थी। बाबा की कुटिया के आसपास हल्की हल्की आग की रोशनी, मध्यम मंत्रों की आवाजें और चीखती सियारों की डरावनी गूंज गांव के माहौल को और भी रहस्यमय बना देती। बाबा ने कहा, यह सब मेरी साधना की ताकत का असर है। बुरी आत्माएं डरने लगी है। पर उसी रात कुछ और हुआ। गांव की एक लड़की जो अंतरंग साधना के लिए गई थी, अगले दिन कुछ नहीं बोल रही थी। उसकी आंखों में डर था और शरीर कांप रहा था। परिवार वालों ने कहा, यह तो बाबा के चमत्कार का असर है, साधना में कुछ अनुभव हुआ होगा। लेकिन मास्टर पारस को शक गहराता गया। उन्हें अब यकीन हो गया कि बाबा न सिर्फ अंधश्रद्धा फैला रहा है, बल्कि इस आस्था के नाम पर कुछ भयानक खेल भी खेल रहा है। लेकिन क्या वे यह सब साबित कर पाएंगे? और अगर हाँ, तो क्या गांव वाले उन्हें सुनेंगे? एक और गुरुवार आने वाला था और बाबा ने ऐलान कर दिया था कि इस बार की दरबार विशेष होगी। स्वर्गीय आत्माओं से संपर्क का आयोजन होगा, जिसमें केवल वही लोग शामिल हो सकते हैं जो 5 ग्राम सोना या उसके बराबर का दान करें। गांव फिर एक बार तैयारी में लग गया और बाबा की हंसी धीरे धीरे एक गूंज बनती जा रही थी जो दूर तक सुनाई देती थी। गांव में सब कुछ सामान्य सा लग रहा था, लेकिन हवा में कुछ अजीब था। बाबा की अंतरंग साधना वाली रातों के बाद कुछ लड़कियां बिल्कुल बदल चुकी थी। उनकी आंखों में डर, होठों पर चुप्पी और चाल में बेबसी थी। पहले वे हंसती थी, खेतों में काम करती थी, गांव की गलियों में नजर आती थी, लेकिन अब वे छाया बन चुकी थी। एक एक करके 3 लड़कियां अपने घरों में गुमसुम रहने लगी, न हंसती न बात करती। एक बार तो सरला, जिसकी उम्र मुश्किल से 15 साल रही होगी, रात को चीखने लगी। मां ने जब पूछा तो वह बस कहती रही, मैं वहां नहीं जाऊंगी, मुझे माफ कर दो। और उसके बाद वह कई दिन तक बुखार में पड़ी रही। गांव वालों को फिर भी यकीन नहीं हुआ कि कुछ गलत हो रहा है। उनका कहना था, बाबा की साधना बहुत शक्तिशाली है, बच्चों से कुछ सहन नहीं होता। ये बातें बाबा के चेलों ने ही फैलाई थी और अब हर कोई वही दोहराता जा रहा था। मास्टर पारस अब बहुत कुछ समझ चुके थे, लेकिन उनके पास ठोस सबूत नहीं था। उन्होंने मन में ठान लिया कि अब कुछ बड़ा करना होगा। उन्होंने शहर के अपने एक पुराने दोस्त संदीप से संपर्क किया, जो कि एक स्थानीय पत्रकार था। संदीप पहले गांव का ही रहने वाला था, लेकिन अब वह शहर में रहकर अपराध और सामाजिक मुद्दों पर रिपोर्टिंग करता था। मास्टर जी ने सारी बातें विस्तार से बताई। संदीप को भी पहले विश्वास नहीं हुआ।
लेकिन मास्टर जी की बातों और भावनाओं में सच्चाई थी। दोनों ने मिलकर एक योजना बनाई। बाबा की अगली साधना सभा में कैमरा छिपाकर सच्चाई को दुनिया के सामने लाना। इधर बाबा की लोकप्रियता अब चरम पर थी। उनके नाम पर पर्चे छपवाए जा रहे थे। बाबा परमहंस जी महाराज की दिव्य शक्ति से पाए हर समस्या का समाधान। अब तो बाबा ने एक नई योजना शुरू की थी, साप्ताहिक दीक्षा योग शिविर, जिसमें युवाओं को चुना जाता था। चयन की प्रक्रिया भी रहस्यमय थी। बाबा के चेले कहते, जिसके माथे पर तीसरे नेत्र की छाया है वही दीक्षा का अधिकारी है। इस बार दीक्षा शिविर के लिए जिस लड़की का नाम आया वह थी मास्टर पारस की ही शिष्या सीमा। सीमा तेज तर्रार, समझदार और पढ़ाई में अव्वल थी। लेकिन बाबा के इस चयन से मास्टर पारस का खून खौल गया। उन्होंने सीमा से सच सच सब बताया और कहा, अगर तू तैयार हो तो हम बाबा का असली चेहरा सबके सामने लाएंगे। सीमा पहले डर गई, लेकिन फिर उसने हिम्मत दिखाई और हामी भर दी। योजना थी कि सीमा बाबा की कुटिया में लगे दीक्षा शिविर में जाएगी। उसके बालों में छिपा कैमरा होगा जो उसकी हर हरकत को रिकॉर्ड करेगा। दूसरी तरफ संदीप काम में बतौर भक्त बनकर आएगा और कुटिया के बाहर निगरानी रखेगा। वह रात आई जब सीमा को बाबा की कुटिया में बुलाया गया। उसे एक चेलानुमा लड़की ने काले कपड़े पहनाए और कुटिया के अंदर ले जाया गया। चारों ओर धूप की तेज गंध, दियों की रोशनी और एक रहस्यमयी सा संगीत चल रहा था। बाबा सामने एक ऊंचे सिंहासन पर बैठे थे, आंखें मूंदी हुई। अचानक उन्होंने सीमा की तरफ देखा और कहा, तू चुनी हुई आत्मा है, आज तू परम शक्ति से जुड़ेगी। बाबा ने इशारा किया और बाकी सबको बाहर निकाल दिया। अब कुटिया में सिर्फ बाबा और सीमा थे। कैमरा सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा था। बाबा धीरे धीरे उठे और सीमा की ओर बढ़े। मंत्रों की आवाज अब और तेज हो गई थी। सीमा कांप रही थी, लेकिन उसकी आंखों में साहस था। जैसे ही बाबा ने हाथ बढ़ाया, सीमा पीछे हट गई और कहा, क्या यही है तुम्हारी दीक्षा? क्या यही है तुम्हारा ज्ञान? बाबा चौंका। इससे पहले कि वह कुछ कहता, संदीप और मास्टर जी ने दरवाजा तोड़कर भीतर प्रवेश कर लिया। संदीप के हाथ में कैमरा था और मास्टर जी ने सीमा को अपनी छाया में खींच लिया। बाबा बुरी तरह बौखला गया। बाहर पहरे पर खड़े चेले भाग खड़े हुए, लेकिन कईयों को गांव वालों ने पकड़ लिया, क्योंकि अब पूरा गांव कुटिया के पास जुट आया था। संदीप ने कैमरा चलाकर वहां मौजूद लोगों को सब कुछ दिखाया। बाबा की असली चालें, उसके इशारे, सीमा का डर और वह सारी हरकतें जो अब तक पर्दे में थी। लोग हक्के बक्के रह गए। जिन आंखों में आस्था थी उनमें अब गुस्सा था। एक बुजुर्ग बोला, हमने इसे भगवान समझा और ये राक्षस निकला। कुछ लोग चीखने लगे, कुछ रोने लगे, क्योंकि वे समझ नहीं पा रहे थे कि इतने सालों से वे किस अंधेरे में जी रहे थे। लेकिन मामला यही नहीं रुका। जब बाबा को गांव वालों ने पकड़कर पंचायत में पेश किया तो वहां कुछ औरतें रोती हुई सामने आई। उन्होंने बताया कि कैसे उनकी बेटियां, बहुएं बहकावे में आई और फिर सारी जिंदगी अंधकार में चली गई। पुलिस को बुलाया गया, बाबा को गिरफ्तार किया गया और उसके खिलाफ 15 से ज्यादा केस दर्ज किए गए। धोखाधड़ी, यौन शोषण, ब्लैकमेलिंग और जादू टोने का झूठा प्रचार। लेकिन मास्टर पारस जानते थे कि अभी बहुत कुछ बाकी है, क्योंकि बाबा के जेल जाने के बाद भी कुछ चेले अब भी गांव से लापता थे और एक सवाल अब भी हवा में तैर रहा था। आखिर वो 3 लड़कियां जो पहली बार साधना में गई थी, वो आज तक क्यों नहीं बोल पाई? गांव में बाबा की गिरफ्तारी के बाद लोग कई दिनों तक शांति में थे, लेकिन फिर भी अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। मास्टर पारस और संदीप दोनों जानते थे कि यह एक छोटा सा कदम था। बाबा की सच्चाई सबके सामने आ चुकी थी, लेकिन कहीं ना कहीं और भी कुछ था जो सबको अंधेरे में रखा हुआ था। मास्टर पारस को अब महसूस हो रहा था कि यह केवल एक पंथ के बारे में नहीं था, यह तो पूरे गांव की आत्मा पर एक धब्बा था। कुछ छिपा हुआ था, कुछ रहस्यमय था, जिसे अब उजागर किया जाना था। बाबा की गिरफ्तारी के बाद गांव के अधिकांश लोग
वापस अपनी पुरानी जिंदगी में लौट आए थे। खेती बाड़ी में लगे हुए थे। बच्चों को पढ़ाने का काम फिर से शुरू हो गया था। लेकिन कुछ लोग जो बाबा के सबसे करीबी चेले थे, अब अजीब तरीके से गायब हो गए थे। कहीं से यह आवाजें आ रही थी कि ये लोग अब भी रात के समय गांव के बाहरी हिस्से में इकट्ठा हो रहे थे। मास्टर पारस ने इस पर ध्यान देना शुरू किया। वह संदीप से कह रहे थे, ये बात पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है, कुछ तो है जो अभी सामने नहीं आया है। दूसरी ओर सीमा, जो अब तक अपने घर में सुरक्षित महसूस कर रही थी, एक रात फिर से चुपचाप बाहर निकली। उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। उसे याद आया कि वह दीक्षा के समय बाबा से जुड़ी उस मूरत के बारे में बहुत सोच रही थी। वह मूरत जो बाबा हमेशा अपनी साधना के दौरान सामने रखते थे, जो पूरी तरह से काली और अंधेरी थी। सीमा को याद था कि बाबा ने कहा था, यह मूरत तुम्हारी आत्मा को शुद्ध करने के लिए है, ये तुम्हारे भीतर के अंधकार को दूर करेगी। सीमा को यह वाक्य अब तक चुपचाप परेशान कर रहा था। उसने सोचा, क्या सच में वह मूरत सिर्फ एक साधारण मूर्ति थी या फिर उसके पीछे कोई भयानक शक्ति थी? एक रात जब गांव के लोग सो रहे थे, सीमा ने ठान लिया कि वह उस मूरत के पास जाएगी और खुद जानने की कोशिश करेगी। उसने चुपके से बाबा की कुटिया की ओर रुख किया। वह जानती थी कि अब बाबा वहां नहीं है, लेकिन कुटिया का दरवाजा हमेशा खुला रहता था और बाबा के चेले अक्सर रात को कुछ कर रहे होते थे। कुटिया के अंदर का माहौल बिल्कुल बदल चुका था। पहले जो गंध और संगीत होता था वह अब गायब था, लेकिन कुटिया में एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे कोई छाया बैठी हो। सीमा धीरे धीरे अंदर बढ़ी और उसकी नजर उस मूरत पर पड़ी। ये वही मूरत थी जिसे वह देख चुकी थी और अब उसे और करीब से देखने का अवसर मिला। मूरत एक काले पत्थर से बनी हुई थी, जो पहले से कहीं ज्यादा डरावनी लग रही थी। उसके चेहरे पर कुछ निशान थे जो बिल्कुल हकीकत से बाहर लग रहे थे। सीमा की धड़कन तेज हो गई, लेकिन उसकी जिज्ञासा ने उसे आगे बढ़ने के लिए मजबूर किया। वह मूरत के पास गई और अचानक उसकी आंखों के सामने मूरत से एक हल्की सी चमक निकलने लगी। सीमा ने महसूस किया कि उसकी आंखें अजीब सी जलन से भरी थी, जैसे कुछ बहुत पुराना उसे याद दिला रहा हो। वह हड़बड़ाते हुए मूरत के पास पहुंची और उसे छूने की कोशिश की। जैसे ही उसके हाथ मूरत से छुए, एक जबरदस्त झटका लगा और अचानक चारों ओर अंधेरा छा गया। सीमा गिरते गिरते बची, लेकिन उसकी आंखों में अब कुछ अजीब था, जैसे कोई दृश्य उसके सामने घूम रहा हो। फिर सीमा ने सुना, तुमने क्या किया? ये आवाज बहुत धीमी थी, लेकिन डरावनी थी। वह सिर उठाकर देखा तो उसकी आंखों के सामने एक सिलहोट था, जो धीरे धीरे स्पष्ट होता गया। ये कोई और नहीं बल्कि वही बाबा था। सीमा कांपते हुए बोली, तुम तो जेल में थे, तुम यहां कैसे आए? बाबा ने चुपचाप उसकी तरफ देखा और मुस्कुराया। तुमने वह मूरत छुआ है ना? तुम्हारे सामने अब तुम्हारी असलियत है, तुम्हारी सच्चाई है। सब कुछ उसी मूरत में बंद था। तुम जो देख रहे हो वह सब सपना नहीं है, यह तुम्हारा ही अस्तित्व है, जो अब मेरे साथ जुड़ने को तैयार है। सीमा घबराते हुए भागने लगी, लेकिन बाबा की आवाज ने उसे थाम लिया। तुम भाग नहीं सकती, अब तुम हमारे साथ हो, तुम अब हमारे साधक हो। सीमा कांपते हुए वापस मुड़ी और बाबा की तरफ देखा। तुमने हमें धोखा दिया, हम सब तुम्हारे जाल में फंस गए थे। बाबा फिर से हंसा और कहा, तुम सब मेरे ही सृजन हो सीमा, मेरे बिना तुम कुछ भी नहीं कर सकते। तुम चाहकर भी इस रहस्य से बाहर नहीं निकल सकोगी। अब तुम हमारी छाया बन चुकी हो। सीमा के भीतर एक गहरी उथल पुथल मच रही थी। वह जानती थी कि बाबा कुछ छिपा रहे हैं। वह अब और ज्यादा डरी हुई नहीं थी। उसने ठान लिया था कि वह कुछ ऐसा करेगी जिससे बाबा का असली चेहरा और ज्यादा उजागर हो सके। मास्टर पारस को उसकी हालत का पता चला। उन्होंने तुरंत संदीप से संपर्क किया और कहा, अब हमें जल्दी से जल्दी कुछ करना होगा। ये बाबा का खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। हम बहुत कुछ खो सकते हैं अगर हमने इसे रोकने की कोशिश नहीं की। सीमा अब किसी से नहीं मिल सकती थी।
लेकिन उसका दिल जानता था कि वह जिस रास्ते पर चल पड़ी है वह अब उसे कहीं न कहीं सच के करीब ले जाएगा। गांव में अब कोई भी सामान्य नहीं था। चारों ओर अजीब सी खामोशी छाई हुई थी और हर कोई अपनी आंखों में एक अनकहा डर और सवाल लिए हुए था। मास्टर पारस और संदीप की रणनीति अब अंतिम चरण में थी, लेकिन वे जानते थे कि अगर अब कोई गलती हुई तो गांव का अस्तित्व ही खतरे में पड़ सकता था। बाबा और उनके चेले अब बहुत ज्यादा ताकतवर हो चुके थे। सीमा की जिज्ञासा और उसके द्वारा छुए गए मूर्त ने एक अनदेखी शक्ति को उजागर कर दिया था और अब वह शक्ति हर जगह फैली हुई थी। मास्टर पारस को इस स्थिति में सबसे ज्यादा डर इस बात का था कि अगर सीमा सही वक्त पर यह रहस्य ना जान पाई तो बाबा का साम्राज्य और मजबूत हो सकता था। सीमा अब अपनी सोच के साथ अकेली नहीं थी। उसका दिल जान चुका था कि वह बाबा के जाल में बुरी तरह फंसी हुई है, लेकिन अब उसे कुछ ऐसा करना था जिससे बाबा की सच्चाई सबके सामने आ सके। उसने संदीप से मिलने का फैसला किया, लेकिन उसके मन में यह डर था कि कहीं बाबा उसकी हर एक चाल को पहचान ना ले। सीमा जानती थी कि बाबा के पास अब वह रहस्यमयी मूर्त थी जो उसकी ताकत का असली स्रोत थी। रात को सीमा और संदीप छुपते छुपाते बाबा की कुटिया में पहुंचे। कुटिया में सब कुछ शांत था, लेकिन अंदर का माहौल बिल्कुल बदल चुका था। मूर्त अब और ज्यादा डरावनी लग रही थी। सीमा ने देखा कि मूर्त के पास कोई अदृश्य शक्ति झिलमिलाती हुई सी लग रही थी। वह महसूस कर सकती थी कि कोई खतरनाक चीज उसके पास मौजूद थी। संदीप ने धीमे से कहा, हमें बहुत सावधान रहना होगा। बाबा की कुटिया में कुछ छिपा है और हम अब तक जितनी भी कोशिशें कर चुके हैं वह कुछ तो गलत कर रही है। वह हड़बड़ाते हुए मूर्त के पास पहुंची और उसे छूने की कोशिश की। जैसे ही उसके हाथ मूर्त से छुए एक जबरदस्त झटका लगा और अचानक चारों ओर अंधेरा छा गया। सीमा गिरते गिरते बची, लेकिन उसकी आंखों में अब कुछ अजीब था, जैसे कोई दृश्य उसके सामने घूम रहा हो। फिर सीमा ने सुना, तुमने क्या किया? यह आवाज बहुत धीमी थी लेकिन डरावनी थी। वह सिर उठाकर देखा तो उसकी आंखों के सामने एक सिलहूट था जो धीरे धीरे स्पष्ट होता गया। ये कोई और नहीं बल्कि वही बाबा था। सीमा कांपते हुए बोली, तुम तो जेल में थे, तुम यहां कैसे आए? बाबा ने चुपचाप उसकी तरफ देखा और मुस्कुराया। तुमने वह मूर्त छुआ है ना? तुम्हारे सामने अब तुम्हारी असलियत है, तुम्हारी सच्चाई है। सब कुछ उसी मूर्त में बंद था। तुम जो देख रहे हो वह सब सपना नहीं है। यह तुम्हारा ही अस्तित्व है जो अब मेरे साथ जुड़ने को तैयार है। सीमा घबराते हुए भागने लगी, लेकिन बाबा की आवाज ने उसे थाम लिया। तुम भाग नहीं सकती, अब तुम हमारे साथ हो, तुम अब हमारे साधक हो। सीमा कांपते हुए वापस मुड़ी और बाबा की तरफ देखा। तुमने हमें धोखा दिया, हम सब तुम्हारे जाल में फंस गए थे। बाबा फिर से हंसा और कहा, तुम सब मेरे ही सृजन हो सीमा, मेरे बिना तुम कुछ भी नहीं कर सकते। तुम चाहकर भी इस रहस्य से बाहर नहीं निकल सकोगी। अब तुम हमारी छाया बन चुकी हो। सीमा के भीतर एक गहरी उथल पुथल मच रही थी। वह जानती थी कि बाबा कुछ छिपा रहे हैं। वह अब और ज्यादा डरी हुई नहीं थी। उसने ठान लिया था कि वह कुछ ऐसा करेगी जिससे बाबा का असली चेहरा और ज्यादा उजागर हो सके। मास्टर पारस को उसकी हालत का पता चला। उन्होंने तुरंत संदीप से संपर्क किया और कहा, अब हमें जल्दी से जल्दी कुछ करना होगा। ये बाबा का खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। हम बहुत कुछ खो सकते हैं अगर हमने इसे रोकने की कोशिश नहीं की। सीमा अब किसी से नहीं मिल सकती थी, लेकिन उसका दिल जानता था कि वह जिस रास्ते पर चल पड़ी है वह अब उसे कहीं ना कहीं सच के करीब ले जाएगा। गांव में अब कोई भी सामान्य नहीं था। चारों ओर अजीब सी खामोशी छाई हुई थी और हर कोई अपनी आंखों में एक अनकहा डर और सवाल लिए हुए था। मास्टर पारस और संदीप की रणनीति अब अंतिम चरण में थी, लेकिन वे जानते थे कि अगर अब कोई गलती हुई तो गांव का अस्तित्व ही खतरे में पड़ सकता था। बाबा और उनके चेले अब बहुत ज्यादा ताकतवर हो चुके थे। सीमा की जिज्ञासा और उसके द्वारा छुए गए मूर्त ने
एक अनदेखी शक्ति को उजागर कर दिया था और अब वह शक्ति हर जगह फैली हुई थी। मास्टर पारस को इस स्थिति में सबसे ज्यादा डर इस बात का था कि अगर सीमा सही वक्त पर यह रहस्य ना जान पाई तो बाबा का साम्राज्य और मजबूत हो सकता था। सीमा अब अपनी सोच के साथ अकेली नहीं थी। उसका दिल जान चुका था कि वह बाबा के जाल में बुरी तरह फंसी हुई है, लेकिन अब उसे कुछ ऐसा करना था जिससे बाबा की सच्चाई सबके सामने आ सके। उसने संदीप से मिलने का फैसला किया, लेकिन उसके मन में यह डर था कि कहीं बाबा उसकी हर एक चाल को पहचान ना ले। सीमा जानती थी कि बाबा के पास अब वह रहस्यमयी मूर्त थी जो उसकी ताकत का असली स्रोत थी। रात को सीमा और संदीप छुपते छुपाते बाबा की कुटिया में पहुंचे। कुटिया में सब कुछ शांत था, लेकिन अंदर का माहौल बिल्कुल बदल चुका था। मूर्त अब और ज्यादा डरावनी लग रही थी। सीमा ने देखा कि मूर्त के पास कोई अदृश्य शक्ति झलमिलाती हुई सी लग रही थी। वह महसूस कर सकती थी कि कोई खतरनाक चीज उसके पास मौजूद थी। संदीप ने धीमे से कहा, हमें बहुत सावधान रहना होगा। बाबा की कुटिया में कुछ छिपा है और हम अब तक जितनी भी कोशिशें कर चुके हैं वह कुछ तो गलत कर रही है। ये कहानी सदियों पुरानी है, जब एक गांव में सोमनाथ नाम का एक किसान अपनी पत्नी के साथ रहता था। उनका जीवन खुशहाल था, पर एक बड़ी चिंता थी कि उनके कोई बच्चा नहीं था। सालों तक जब कोई संतान नहीं हुई तो सोमनाथ ने दूसरी शादी करने का फैसला किया। कुछ समय बाद उसकी दूसरी पत्नी सुधा ने एक खूबसूरत बच्ची को जन्म दिया। वह बच्ची इतनी कोमल और मनमोहक थी कि लगता था जैसे स्वर्ग से कोई अप्सरा धरती पर आ गई हो। किसान और उसकी पत्नी ने उसका नाम मीना रखा। मीना के जन्म से ही घर में खुशियों की बहार आ गई। उसकी मां सुधा उसे बड़े प्यार से पाल रही थी, लेकिन उनकी इन खुशियों को किसी की नजर लग गई। सोमनाथ की पहली पत्नी मालती, जो पहले से ही संतान न होने के कारण परेशान थी, अब इस छोटी बच्ची को देखकर और भी ज्यादा ईर्ष्या से भर गई। वह उस बच्ची को देखना भी पसंद नहीं करती थी। सोमनाथ अपनी बेटी और दूसरी पत्नी सुधा को बड़े प्यार से रखता था, जिससे मालती के अंदर जलन बढ़ती जा रही थी। कुछ दिनों के बाद जब छोटी बच्ची धीरे धीरे चलने लगी और उसका पिता उसे और भी ज्यादा प्यार करने लगा, तो मालती को लगने लगा कि यह बच्ची उसे उसके पति से दूर कर रही है। धीरे धीरे वह मासूम बच्ची की दुश्मन बन गई और हमेशा सोचती कि कैसे भी करके इस बच्ची को रास्ते से हटा दिया जाए। एक दिन जब सुधा किसी काम से घर से बाहर गई थी और सोमनाथ अपने खेतों में काम कर रहा था, तो मालती को अच्छा मौका मिल गया। उसने छोटी बच्ची को अपनी गोद में उठाया और उसे लेकर जंगल की तरफ निकल गई। वह मन में सोच रही थी कि अगर यह बच्ची मेरी दुनिया से चली जाए तो मेरी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। धीरे धीरे चलते हुए वह जंगल में पहुंच गई, जहां दूर दूर तक कोई नहीं था। केवल पक्षियों और पत्तों की आवाज सुनाई दे रही थी। मालती ने अपने चारों ओर नजर दौड़ाई और जब उसे यकीन हो गया कि कोई उसे देख नहीं रहा, तो उसने बच्ची को अपनी गोद से उठाकर झाड़ियों के बीच पटक दिया। छोटी बच्ची जमीन पर गिरते ही जोर जोर से रोने लगी, लेकिन मालती के मन में बिल्कुल भी दया नहीं आई। उसने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा और जल्दी जल्दी अपने गांव वापस लौट गई, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वह मासूम बच्ची झाड़ियों में पड़ी हुई रोती रही, बिलखती रही। कहते हैं कि बच्चे भगवान का रूप होते हैं और भगवान अपने बच्चों को कभी बेसहारा नहीं छोड़ते। पास ही एक बड़ा पेड़ था, जिस पर एक बंदरिया अपने बच्चों के साथ रहती थी। बंदरिया अपने बच्चों को सीने से लगाए बैठी थी कि अचानक उसे किसी बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। वह चौंक गई और पेड़ से उतरकर झाड़ियों की ओर भागने लगी। उसने देखा कि एक छोटी बच्ची भूख और दर्द से रो रही थी। बंदरिया ने उस बच्ची को अपनी गोद में उठा लिया, लेकिन बच्ची अभी भी रो रही थी। शायद उसे अपनी मां की गोद चाहिए थी। बंदरिया ने उसे शांत करने के लिए एक पेड़ से ताजे फल तोड़े
और उन्हें निचोड़कर फलों का रस बच्ची के होठों पर लगाया। जैसे ही बच्ची के मुंह में रस की कुछ बूंदें गई तो उसे कुछ आराम महसूस हुआ और धीरे धीरे वह शांत हो गई। बंदरिया ने बच्ची को अपनी गोद में सुला लिया और धीरे धीरे उसकी आंखें बंद हो गई, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक माँ अपने बच्चों को प्यार करती है। अब बंदरिया के मन में एक नई जिम्मेदारी का एहसास हो रहा था कि उसे इस बच्ची की रक्षा करनी है। उसे एक बंदरिया की ममता मिल गई थी। बंदरिया की देखभाल में वह मासूम बच्ची धीरे धीरे बड़ी होने लगी। बंदरिया उसे अपनी संतान की तरह पाल रही थी। वह रोज उसे मीठे फलों का रस पिलाती और जब बच्ची को रात में ठंड लगती तो उसे अपने शरीर से चिपकाकर गर्मी देती। इसी जंगल में पास ही एक महात्मा जी की कुटिया थी। एक दिन जब महात्मा जी वहां से गुजरे तो उन्होंने देखा कि बंदरिया की गोद में एक छोटी बच्ची है। वह बंदरिया अक्सर महात्मा जी की कुटिया में आया करती थी, इसलिए वह महात्मा जी को अच्छी तरह पहचानती थी। महात्मा जी ने जब देखा कि उनकी प्यारी बंदरिया की गोद में एक छोटी बच्ची है तो उन्होंने बंदरिया की गोद से उस बच्ची को ले लिया और बड़े ध्यान से उसे देखने लगे। महात्मा जी के मन में उस छोटी बच्ची के लिए प्रेम उमड़ने लगा। वह सोचने लगे कि आखिर यह बच्ची कहां से आई, इसे जंगल में कौन छोड़ गया। महात्मा जी उस बच्ची को अपनी कुटिया की तरफ ले चले। उन्होंने बंदरिया को पुचकारा और कहा, तूने इस बच्ची की रक्षा करके बहुत ही पुण्य का काम किया है। आज से यह मेरी बेटी होगी। और फिर महात्मा जी ने उस बच्ची का नाम ज्योति रख दिया, क्योंकि वह सचमुच चमकते सूर्य के समान सुंदर और तेजस्वी थी। अब ज्योति महात्मा जी के साथ रहने लगी, लेकिन बंदरिया के साथ भी उसका अटूट संबंध बना रहा। बंदरिया अब कुटिया के पास ही रहती और हर समय ज्योति का ध्यान रखती। जब वह रोती तो बंदरिया उसे सहलाती और अपनी गोद में झुलाती। महात्मा जी भी खुश थे कि ईश्वर ने उन्हें बच्ची के रूप में एक बेटी दे दी थी। महात्मा जी ने ज्योति को पूजा पाठ और ज्ञान ध्यान की शिक्षा देना शुरू कर दिया। समय बीतता गया और ज्योति धीरे धीरे बड़ी होने लगी। वह जंगल के जीव जंतुओं से बहुत घुल मिल गई थी, खासकर बंदरिया के बच्चों के साथ। महात्मा जी जब भी पूजा पाठ करते तो ज्योति उनके पास बैठ जाती और बड़े ध्यान से उन्हें देखती। धीरे धीरे वह कई मंत्र भी सीख चुकी थी। ज्योति अब जवान हो चुकी थी और पहले से भी ज्यादा सुंदर लगने लगी थी। वह बिल्कुल किसी स्वर्ग की अप्सरा की तरह दिखती थी। अब तो वह कुटिया की देखभाल भी करने लगी थी। वह महात्मा जी के लिए भोजन बनाती और बंदरिया के बच्चों को भी खाना खिलाती। एक दिन महात्मा जी ने ज्योति को अपने पास बुलाया और बोले, बेटी, मैं कुछ दिनों के लिए तीर्थ यात्रा पर जा रहा हूं। यह सुनकर ज्योति थोड़ा उदास हो गई, लेकिन महात्मा जी ने उसे समझाया, तू चिंता मत कर, मैंने सब इंतजाम कर दिया है। घर में भोजन, लकड़ियां, पानी सब रखा हुआ है। तुझे बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और यह बंदरिया तो तुम्हारे साथ है ही। ज्योति को समझाकर महात्मा जी तीर्थ यात्रा पर निकल पड़े। घर में सिर्फ ज्योति, बंदरिया और उसके बच्चे ही थे। महात्मा जी के जाने के बाद ज्योति भी पूजा पाठ करती और उसके बाद ही भोजन करती। एक दिन जब ज्योति पूजा कर रही थी तो पीछे से बंदरिया के एक बच्चे ने सारा भोजन खराब कर दिया। पूजा समाप्त होने पर ज्योति ने देखा कि रसोई का सारा सामान बिखरा पड़ा था। यह देखकर उसे बहुत दुख हुआ। उसने छोटे बंदर को डांट लगाई तो गुस्से में आकर उसने चूल्हे पर पानी गिरा दिया। ज्योति को अब बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ा, क्योंकि चूल्हा ठंडा हो चुका था और उसके पास आग नहीं थी। वह परेशान हो गई और सोचने लगी कि बाबा ने कहा था कि बाहर मत जाना, लेकिन अब तो कोई उपाय नहीं बचा। जब ज्योति ने देखा कि बंदरिया और उसके बच्चों ने कुछ नहीं खाया है तो उसे बहुत दुख हुआ। बंदरिया का वह शरारती बच्चा भी दुखी था कि उसके कारण चूल्हे की आग बुझ गई। ज्योति को भी तेज भूख लगने लगी थी। तभी उसकी नजर कुटिया के बाहर गई, जहां उसे हल्का हल्का धुआं उठता दिखाई दिया। शायद किसी ने बाहर चूल्हा जलाया था। उसने सोचा, चलो उस झोपड़ी से आग मांगकर लाती हो। धीरे धीरे वह झोपड़ी की तरफ चल दी, जो जंगल में कुछ दूरी पर थी।
जब ज्योति उस झोपड़ी के पास पहुंची तो उसे अंदर से लकड़ियों के जलने की आवाज आ रही थी। झोपड़ी के पास जाकर उसने दरवाजा खटखटाया। झोपड़ी का दरवाजा खुला तो अंदर से एक बुढ़िया बाहर आई। उस बुढ़िया की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वह कोई साधारण बुढ़िया नहीं थी, बल्कि एक ठगनी थी जो अक्सर जंगल से गुजरने वाले राहगीरों को लूटा करती थी। जैसे ही उसने ज्योति को देखा तो उसके मन में लालच आ गया। उसने सोचा कि अगर मेरा बेटा घर पर होता तो मैं इस लड़की को जबरदस्ती घर में कैद कर लेती, लेकिन जब तक वह नहीं आता मुझे किसी तरह इस लड़की को यहां रोकना होगा। बुढ़िया ने बनावटी प्यार दिखाते हुए ज्योति से कहा, आओ बेटी, अंदर आओ। तुम कौन हो और यहाँ कैसे आई? तुम जैसी सुंदर लड़की को इस जंगल में देखकर मुझे बहुत हैरानी हुई। ज्योति बोली, अम्मा, मैं अपने बाबा की लाडली बेटी हूँ। वह बहुत नेक इंसान है और अभी तीर्थ यात्रा पर गए हैं। मैं घर पर अकेली थी और गलती से चूल्हे की आग बुझ गई। तुम मुझे थोड़ी सी आग दे दो ताकि मैं खाना बना सकूं। ठगनी बुढ़िया ने मन में विचार किया कि अगर मैं इस लड़की को थोड़ी देर यहाँ रोक लूं तो मेरा बेटा आ जाएगा, तब हम दोनों इसे आसानी से बंधक बना लेंगे। उसने कहा, बेटी, आग तो मैं तुम्हें दे दूंगी, लेकिन बदले में तुझे मेरा एक काम करना होगा। कैसा काम अम्मा? ज्योति ने पूछा। बुढ़िया ने कहा, बेटी, मैं बहुत बूढ़ी हूं और कमजोर हो चुकी हूं। मुझसे घर का काम नहीं होता। अभी थोड़ी देर में मेरा बेटा आने वाला है और उसे बहुत भूख लगेगी। देखो, वहां बाजरे के दाने रखे हैं, इन्हें चक्की में पीसकर आटा बना दो। उसके बाद मैं तुम्हें आग दे दूंगी। ज्योति ने बिना देरी किए बाजरे को पीसना शुरू कर दिया। जब आटा तैयार हो गया तो वह बुढ़िया के पास आई और बोली, अम्मा, मैंने आटा पीस दिया है, अब तुम मुझे जल्दी से आग दे दो, मुझे घर लौटना है। बुढ़िया ने फिर से बहाना बनाया, बेटी, तू तो बहुत मेहनती और अच्छी लड़की है, लेकिन देख मेरा घर कितना गंदा पड़ा है, मुझसे साफ सफाई नहीं होती। तो मेरा एक काम कर दे, बस झाड़ू लगा दे। ज्योति को यह काम भी बड़ा नहीं लगा। उसने झाड़ू उठाया और घर की सफाई कर दी। बुढ़िया बार बार घर के दरवाजे की तरफ देख रही थी, क्योंकि उसे अपने बेटे के लौटने का इंतजार था। लेकिन उसे चिंता थी कि अगर उसका बेटा देरी से आया तो यह लड़की कहीं चली न जाए। ज्योति बुढ़िया के पास आई और बोली, अम्मा, अब तो मैंने आपका सारा काम कर दिया, अब तो मुझे आग दे दो। बुढ़िया ने एक बार फिर चाल चली और बोली, प्यारी बेटी, तू कितनी अच्छी और भोली है। तू देख, मेरा कुआं सूख गया है। अगर तू मेरे लिए कुएं से थोड़ा सा पानी ला दे तो मैं तेरी बहुत आभारी रहूंगी। मैं तुझे आग भी दे दूंगी। अब ज्योति को थोड़ा संदेह हुआ, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वह जल्दी से घड़ा उठाकर कुएं से पानी लेकर आ गई। अब ज्योति ने साफ साफ बुढ़िया से कहा, अम्मा, आप चाहे मुझे आग दो या न दो, मैं तो अपने घर जा रही हूँ। बुढ़िया जानती थी कि अगर अब उसने ज्योति को रोकने की कोशिश की तो वह भाग सकती है। उसने ज्योति से कहा, अच्छा बेटी, मैं तुझे आग दे देती हूँ। तूने मेरा इतना काम किया है तो उसके बदले में तू यह बाजरे की पोटली ले जा, इसका आटा बना लेना और साथ ही यह 2 लड्डू भी रख ले। घर पहुंचकर इन्हें खा लेना। ज्योति ने खुशी से बाजरे की पोटली और लड्डू रख लिए और आग लेकर अपने घर की तरफ चली गई। असल में बुढ़िया ने जो बाजरे की पोटली ज्योति को दी थी उसमें छेद था। जब ज्योति बुढ़िया की झोपड़ी से चलते चलते अपने घर तक पहुंची तो रास्ते में पोटली से बाजरे के दाने बिखरते चले गए और जो 2 लड्डू बुढ़िया ने दिए थे वे साधारण लड्डू नहीं थे, बल्कि उनमें बेहोश कर देने वाली जड़ी बूटियां मिलाई गई थी। घर पहुंचकर ज्योति बहुत खुश थी, क्योंकि अब उसे आग मिल चुकी थी। उसने तुरंत अपना चूल्हा जलाया, खाना बनाया। सबसे पहले उसने बंदरिया और उसके बच्चों को खाना खिलाया, फिर खुद खाना खाया। लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि जो बाजरे की पोटली वह लाई थी वही उसके दुर्भाग्य का कारण बनने वाली थी। उधर ठगनी बुढ़िया का बेटा, जो उसी की तरह एक ठग और लुटेरा था, देर रात जब अपने घर आया तो बुढ़िया ने उसे फटकार लगाई, अरे तू आज कहाँ मर गया था? तुझे पता नहीं, आज एक शिकार हमारे हाथ से निकल गया। वह बोला, कौन सा शिकार? बुढ़िया ने झुंझलाकर कहा, अरे मूर्ख,
अभी थोड़ी देर पहले ही एक बहुत सुंदर लड़की खुद चलकर हमारे घर आई थी, लेकिन तू यहाँ नहीं था, इसलिए मुझे उसे जाने देना पड़ा। मैंने उसे थोड़े से बाजरे के दाने दिए थे और उस पोटली में मैंने छेद भी कर दिया था। तू उन दानों का पीछा करता चला जा, वह दाने तुझे लड़की तक पहुंचा देंगे। वह आदमी उन दानों का पीछा करते हुए ज्योति के घर की तरफ चल दिया। इधर ज्योति ने खाना खाने के बाद बुढ़िया के दिए हुए लड्डू भी खा लिए और उन लड्डुओं के असर से वह बेहोश होकर गिर गई। उसकी ऐसी हालत देखकर बंदरिया उसे जोर जोर से हिलाने लगी, पर कोई फायदा नहीं हुआ। जब बुढ़िया का बेटा बाजरे के दानों का पीछा करते हुए ज्योति की कुटिया तक पहुंचा तो उसने कुटिया के दरवाजे को खोलने की कोशिश की, पर दरवाजा अंदर से बंद था। वह जोर जोर से दरवाजे को पीटने लगा, पर अंदर मौजूद बंदरिया और उसके बच्चों ने खतरे को भांप लिया और वे उस ठग पर टूट पड़े। आखिरकार ठग को अपनी जान बचाकर वहां से भागना पड़ा, परंतु बेचारी ज्योति अभी तक जमीन पर बेहोश पड़ी थी। किस्मत का खेल ऐसा हुआ कि उसी समय आसपास घोड़ों की टाप की आवाज गूंजने लगी। जंगल में एक बड़ा शाही काफिला प्रवेश कर चुका था। यह कोई साधारण काफिला नहीं था, बल्कि राजा विक्रम सिंह का काफिला था, जो अपने मंत्रियों और सैनिकों के साथ जंगल में शिकार खेलने आया था। तभी उनकी नजर कुटिया पर पड़ी। राजा ने अपने मंत्री से कहा, जाओ जरा देखो तो उस कुटिया में कौन रहता है। मंत्री कुटिया की तरफ गया और जब उसने अंदर झांका तो तेजी से बाहर आ गया। राजा ने पूछा, क्या हुआ मंत्री जी? मंत्री बोला, महाराज, कुटिया के अंदर एक बहुत सुंदर लड़की बेहोश पड़ी है और उसके पास एक बंदरिया बैठी है जो रो रही है। राजा को यह सुनकर बड़ी हैरानी हुई। वह मंत्री के साथ कुटिया में पहुंच गया और देखा कि लड़की बेहोश पड़ी थी और बंदरिया उसके पास बैठी रो रही थी। राजा ने बंदरिया को पुचकारा और कहा, घबराओ मत, हम यहां तुम्हारी सहायता के लिए आए हैं। फिर राजा ने ज्योति की नब्ज टटोली और बोला, शुक्र है यह अभी तक जीवित है। उसने ज्योति के मुंह पर पानी के छींटे मारे, जिससे उसकी बेहोशी टूट गई और वह होश में आ गई। तब राजा ने उससे पूछा, मैंने तुम्हारी जान तो बचा ली, लेकिन तुम बताओ कि तुम कौन हो और इस जंगल में अकेली क्या कर रही हो? वह बोली, महाराज, मैं साधु बाबा की बेटी हूं और ये बंदरिया मेरी मां जैसी है। यह सुनकर राजा को बहुत आश्चर्य हुआ कि यह बंदरिया तुम्हारी मां है। अब राजा के मन में कई सवाल उठने लगे। साथ ही वह ज्योति की सुंदरता और मासूमियत को देखकर उस पर मंत्रमुग्ध हो चुका था। उसने ज्योति से कहा, तुम जैसी सुंदर और कोमल लड़की को इस जंगल में अकेले नहीं रहना चाहिए। अगर तुम चाहो तो मेरे साथ मेरे महल में चल सकती हो। वहां तुम्हारी देखभाल भी हो जाएगी। तुम्हारे बाबा को भी वहीं बुला लिया जाएगा और इस बंदरिया के रहने के लिए मैं इंतजाम करवा दूंगा। ज्योति को भी लगा कि महल में जाना सुरक्षित होगा, क्योंकि बाबा को तीर्थ यात्रा से आने में अभी काफी दिन लगेंगे। उसने राजा का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और बंदरिया को साथ लेकर वह राजमहल चली गई। जब राजा ज्योति को लेकर महल में आया तो राजा की माता ने पूछा, बेटा, तुम इस लड़की को किस रिश्ते से यहाँ लाए हो? लोग तुम्हारे बारे में तरह तरह की बातें करेंगे। अगर तुम्हें सचमुच इससे प्यार है तो तुम इसे अपनी रानी बना लो। इससे इसका मान सम्मान भी बना रहेगा और किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी। राजा को यह बात बहुत अच्छी लगी। वह तो पहले ही ज्योति की सुंदरता और मासूमियत पर फिदा हो चुका था। कुछ ही दिनों में उसने ज्योति से शादी कर ली। राजा की एक रानी पहले से भी थी। अब क्योंकि उसने ज्योति से शादी करके उसे अपनी दूसरी रानी बना लिया था, तो राजा ने उसके आराम के लिए एक दासी उसकी सेवा में लगा दी, जो एक बूढ़ी औरत थी। वह ज्योति से बहुत प्रेम करती थी और उसे अपनी बेटी की तरह मानती थी। एक दिन वह दासी ज्योति के पास आई और बोली, बेटी, मुझे तुमसे एक बात कहनी है। तुम्हारी जो सौतन है वह बहुत चतुर और चालाक औरत है। वह सिर्फ दिखाने के लिए तुमसे प्रेम करती है, लेकिन असल में वह तुम्हारी दुश्मन है। वह राजा के साथ तुम्हारा प्रेम सहन नहीं कर पा रही, इसलिए उससे सावधान रहना। ज्योति ने मुस्कुराकर कहा, अम्मा, तुम बेकार में चिंता करती हो। वह तो मेरी बड़ी बहन जैसी है
हम दोनों ही राजा की रानियां हैं, तो उसे मुझसे जलन क्यों होगी? दासी ने निराश होकर सिर हिलाया और कहा, बेटी, ये बात तुम अभी नहीं समझोगी। दासी को मालूम था कि ज्योति को महल की राजनीति समझने में अभी काफी समय लगेगा। राजा की बड़ी रानी को ज्योति का महल में आना और राजा का उससे प्रेम करना बिल्कुल पसंद नहीं था। वह ज्योति की सुंदरता से भी बहुत ईर्ष्या करती थी, लेकिन इतनी चालाक थी कि उसने अपने मन की जलन को ज्योति के सामने जाहिर नहीं होने दिया। वह ज्योति के साथ मीठी मीठी बातें करती और उसे महल की राजनीति में उलझाने की कोशिश करती। ज्योति भी निर्दोष मन से उसे अपनी बड़ी बहन मानती थी। फिर एक दिन राजा की बड़ी रानी ने अपने मन में एक भयानक षड्यंत्र रच लिया। उसने ज्योति से कहा, बहन, क्यों ना आज हम दोनों महल के बगीचे के पास बहने वाली नदी पर घूमने चलें? वहां की साफ हवा और स्वच्छ वातावरण तुम्हारे मन को प्रसन्न कर देगा। ज्योति खुशी खुशी उसके साथ चलने को तैयार हो गई। इधर बंदरिया, जो हमेशा ज्योति के साथ रहती थी, उसने बड़ी रानी की मंशा को भांप लिया। उसने ज्योति की साड़ी पकड़कर उसे रोकने की कोशिश की, पर ज्योति ने उसे डांटते हुए कहा, तुम्हें क्या परेशानी है? जब देखो मेरे पीछे पड़ी रहती हो। जाओ यहां से और हमें जाने दो। फिर दोनों रानियां महल के बगीचे के पास बहने वाली नदी के पास जा पहुंची। कुछ देर तक वहां घूमने के बाद बड़ी रानी बोली, आओ बहन, मैं तुम्हें इस नदी के साफ पानी में तुम्हारी परछाई दिखाती हूँ, जिसमें तुम और भी ज्यादा सुंदर दिखोगी। बेचारी ज्योति उसकी चिकनी चुपड़ी बातों में आ गई। जब ज्योति नदी के पानी में अपनी परछाई देखने के लिए झुकी, तो पीछे से बड़ी रानी ने उसे नदी में धक्का दे दिया। ज्योति बहती हुई नदी में गिर गई और कुछ ही पलों में वह पानी में कहीं गायब हो गई। अब बड़ी रानी बहुत खुश थी कि उसके रास्ते का कांटा हमेशा के लिए हट गया। वह भागकर वापस महल में चली गई, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। शाम के समय जब राजा विक्रम सिंह अपने महल में लौटे, तो उन्हें एहसास हुआ कि ज्योति कहीं दिखाई नहीं दे रही। उन्होंने तुरंत महल के सेवकों से पूछा, हमारी प्यारी रानी ज्योति कहाँ है? लेकिन उन्हें कोई उत्तर नहीं मिला। तब राजा सीधा अपनी बड़ी रानी के पास गया और पूछा, क्या तुमने मेरी ज्योति को देखा है? तुम्हें उसके बारे में कुछ मालूम है? बड़ी रानी ने मासूम सा चेहरा बनाते हुए कहा, महाराज, मैंने तो उन्हें नहीं देखा, लेकिन यह बंदरिया जो हमेशा उसके साथ चिपकी रहती थी, कहीं ऐसा तो नहीं कि इसी बंदरिया ने उसे कोई नुकसान पहुंचा दिया हो? क्योंकि पशु तो आखिर पशु ही होता है। यह सुनकर राजा को भी लगने लगा कि यह बंदरिया ही ज्योति के गायब होने के लिए जिम्मेदार है। उसने सैनिकों को आदेश दिया, इस बंदरिया को बांधकर काल कोठरी में डाल दो। सैनिकों ने तुरंत राजा के आदेश का पालन किया, लेकिन अब राजा का मन बेचैन रहने लगा। उसका दिल कह रहा था कि ज्योति पर कोई मुसीबत आ गई है। अब राजा का मन बहुत दुखी रहने लगा। उसने पूरे नगर में ज्योति को ढूंढने के लिए सैनिक भेजे, लेकिन कहीं भी ज्योति का पता नहीं लगा। अब राजा की हालत और भी खराब हो गई। उसने खाना पीना छोड़ दिया। उसके दिल में सिर्फ एक ही सवाल था, मेरी ज्योति कहाँ चली गई? राजा हर रोज महल से निकलकर बगीचे में जाता और वहीं बैठकर अपनी ज्योति को याद करता। उधर जब महात्मा जी अपनी तीर्थ यात्रा पूरी करके अपनी कुटिया में पहुंचे, तो उन्हें वहां अपनी बेटी नहीं दिखाई दी। कई दिनों तक वह ज्योति की तलाश में इधर उधर भटकते रहे। आखिरकार उन्हें पता लगा कि उनकी बेटी राजा विक्रम सिंह के साथ ब्याह दी गई है। तब महात्मा जी राजा विक्रम सिंह के महल में पहुंचे। राजा ने उन्हें पूरे सम्मान के साथ बिठाया और पूछा, महात्मा जी, आप कौन हैं और यहाँ कैसे आए? बाबा ने दुखी मन से कहा, मैं अपनी बेटी ज्योति को ढूंढ रहा हूँ। वह मेरी संतान की तरह थी। मैंने उसे जंगल में एक बंदरिया की देखरेख में छोड़ा था। मुझे मालूम हुआ है कि उसका विवाह आपके साथ हुआ है। यह सुनकर राजा चौंक गया और बोला, महात्मा जी, यह सच है कि आपकी बेटी ज्योति का विवाह मेरे साथ हुआ है। अब वह मेरी अर्धांगिनी बन चुकी है। लेकिन मेरा दुर्भाग्य है कि हम दोनों एक दूसरे से बिछड़ गए हैं। मैं उसे भुला नहीं पा रहा हूँ। महात्मा जी ने राजा की बात ध्यान से सुनी और कहा, राजन, मेरी बेटी इतनी सरल नहीं कि कोई उसे इतनी आसानी से मार दे।
वह जप तप और ध्यान योग करने वाली लड़की है। मुझे पूरा विश्वास है कि वह इस दुनिया में जीवित है। अगर हम लोग उसे ढूंढेंगे तो अवश्य ही मिल जाएगी। पहले आप बताइए कि वह बंदरिया कहाँ है जो हमेशा मेरी बेटी के साथ रहती थी। तब राजा ने सैनिक को आदेश दिया, तुरंत उस बंदरिया को काल कोठरी से निकालकर यहाँ लाओ। राजा के आदेश पर सैनिक बंदरिया को लेकर महल में आ गए। महात्मा जी ने बंदरिया के सिर पर प्यार से हाथ फेरा और राजा से कहा, राजन, ये बंदरिया हमें ज्योति तक पहुंचाने में बहुत सहायता कर सकती है। इसके बाद बंदरिया महात्मा जी को खींचकर महल के बाहर ले जाने लगी। महात्मा जी बोले, राजन, ये बंदरिया अवश्य कुछ जानती है और हमें कुछ बताने का इशारा कर रही है। इसके पीछे पीछे चलना चाहिए। और फिर बंदरिया आगे आगे चलने लगी। महात्मा जी और राजा उसके पीछे पीछे। आखिरकार बंदरिया उन्हें बगीचे के पास बहने वाली नदी के पास ले आई और नदी की तरफ इशारा करने लगी। महात्मा जी बोले, राजन, अवश्य ही ज्योति का इस नदी के साथ कोई संबंध है। अंदेशा है कि ज्योति इस नदी में बह गई होगी, लेकिन मुझे विश्वास है कि वह अभी मरी नहीं। इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप अपने कुछ सैनिकों के साथ इस नदी के किनारे किनारे जितने भी गांव हैं, वहां ज्योति की तलाश करवाइए। अवश्य ही मेरी बेटी हमें मिल जाएगी। राजा ने तुरंत महात्मा जी के आदेश का पालन किया और अपने सैनिकों को बुलाकर कहा, इस नदी के किनारे किनारे जितने भी गांव हैं, उनमें जाकर ज्योति की तलाश करो। राजा, महात्मा जी और बंदरिया भी नदी के किनारे किनारे चलते हुए ज्योति को ढूंढने लगे। कई दिनों तक वे भटकते रहे। एक रात जब महात्मा जी और राजा नदी के किनारे खेमा गाड़कर आराम कर रहे थे, तो बंदरिया उनके पास आई और उन्हें अपने साथ चलने का इशारा करने लगी। वे दोनों तुरंत उसके पीछे पीछे चल दिए। तब राजा ने देखा कि सामने से एक लड़की नदी से पानी भरकर एक तरफ चली जा रही थी। राजा ने जब उसे गौर से देखा तो वह लड़की कोई और नहीं बल्कि ज्योति ही थी। राजा ने उसे आवाज लगाई और उसके पीछे दौड़ा, परंतु उस लड़की ने मुड़कर नहीं देखा और तेजी से अपने घर के अंदर चली गई। राजा दौड़ते हुए उस घर के दरवाजे तक पहुंचा और दरवाजा खटखटाया। अंदर से एक औरत बाहर निकली और पूछा, कहिए, आप कौन हैं और क्या चाहते हैं? राजा बोला, अभी अभी मेरी पत्नी ज्योति इस घर के अंदर गई है, मैं उससे मिलना चाहता हूं। उस औरत ने जवाब दिया, यहां तो सिर्फ मैं और मेरी बेटी रहते हैं। राजा ने कहा, नहीं, वह मेरी पत्नी ज्योति है, आप एक बार मुझे उससे मिलवा दीजिए। ठीक उसी समय बंदरिया भी पीछे पीछे आ चुकी थी। घर का दरवाजा खुला देखकर वह अंदर चली गई तो सामने ही ज्योति थी। बंदरिया को देखते ही ज्योति की आंखों में आंसू आ गए और उसने बंदरिया को गले से लगा लिया। मां, मां कहकर रोने लगी। राजा और उस औरत ने यह दृश्य देखा तो वे भी अंदर आ गए। पीछे पीछे महात्मा जी भी वहां पहुंच चुके थे। राजा ने ज्योति से पूछा, मुझे पक्का विश्वास था कि तुम जीवित हो, परंतु तुम लौटकर महल क्यों नहीं आई? तब ज्योति ने अपनी आप बीती बताते हुए कहा, राजन, मैं ऐसे महल में नहीं रहना चाहूंगी जहां ईर्ष्या और द्वेष के कारण लोग एक दूसरे के दुश्मन हो। आपकी बड़ी रानी ने मुझे जान से मारने के लिए नदी में धक्का दे दिया था, लेकिन मैं मरी नहीं। बहते बहते मैं नदी के इस किनारे तक आ पहुंची जहां इन माताजी ने मुझे बचा लिया और एक नया जीवन दिया। परंतु मैं लौटकर महल नहीं गई क्योंकि मैं जानती थी कि अगर मैं फिर से वहां गई तो मेरे खिलाफ साजिश की जाएगी। राजा ने ज्योति की पूरी बात सुनी और कहा, ज्योति, तुम बिल्कुल चिंता न करो, अब तुम्हारी सुरक्षा की सारी जिम्मेदारी मेरी है। बड़ी रानी को उसके की सजा दी जाएगी, परंतु तुम मेरे साथ महल चलो। इतने में महात्मा जी ने ज्योति को समझाते हुए कहा, बेटा, महाराज ठीक कहते हैं, तुम्हारी जगह यहां नहीं बल्कि महल में है। अब तक जो भी तुम्हारे साथ हुआ उसे एक बुरा सपना समझकर भूल जाओ। मुझे विश्वास है कि महाराज तुम्हारी सुरक्षा की पूरी व्यवस्था करेंगे। और फिर अपने पति और पिता के समझाने पर ज्योति राजा के साथ चलने को तैयार हो गई। राजा अपनी पत्नी को लेकर जब महल में पहुंचा
तो यह सब देखकर बड़ी रानी हैरान रह गई। राजा ने तुरंत बड़ी रानी को उसी समय देश निकाला देने की सजा दे दी और सैनिकों से कहा, इसे पकड़कर राज्य की सीमा से बाहर फेंक दो। राजा के आदेश का तुरंत पालन किया गया। अब ज्योति राजा के साथ महल में रहने लगी और वह बंदरिया हमेशा उसके साथ रहती थी, एक माँ की तरह उसकी देखभाल करती। महात्मा जी अब निश्चिंत होकर वापस अपनी कुटिया में चले गए और एक बार फिर से ईश्वर की भक्ति में लीन हो गए। एक जमाने की बात है, उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में विशाल अपने माता पिता के साथ निवास करता था। उसके माता पिता उम्र दराज थे और उसके पिता को लकवे की बीमारी ने चारपाई का मोहताज बना दिया था। विशाल एक सीधा सादा और परिश्रमी युवक था, जिसने आज तक किसी महिला या हमउम्र लड़की से नजर उठाकर बात तक नहीं की थी। अगर कोई उससे कुछ पूछता तो वो सिर झुकाए हुए जवाब देकर चुपचाप आगे बढ़ जाता था। गांव के लोग उसे बहुत ही भोला और मासूम समझते थे, लेकिन उसके हमउम्र लड़के अक्सर उससे मजाक करते और उसे पागल कहकर चिढ़ाते रहते थे। विशाल को इन बातों का कोई बुरा नहीं लगता था। वो बस अपने काम से काम रखने वाला इंसान था। उसकी मां अब बूढ़ी हो चली थी और पिता भी लकवे की वजह से असहाय हो गए थे। विशाल के पास केवल 3 बीघा जमीन थी और उसी से पिता पुत्र का गुजारा चलता था। उसी फसल से उनका पेट पलता था। आज विशाल बहुत निराश था, क्योंकि उसने अपने चाचा से ट्रैक्टर उधार मांगने की कोशिश की ताकि वो अपने खेत को जोत सके और उसमें कुछ फसल बो सके, लेकिन उसके चाचा ने ट्रैक्टर देने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि जब उनका काम हो जाएगा तब देखेंगे। विशाल बेचारा उदास और गुमसुम लौट आया। उसे अपनी मजबूरी पर बहुत गुस्सा आ रहा था। विशाल ने हार नहीं मानी और खुद ही फावड़ा उठाकर खेत को जोतने लगा। जैसे ही उसने पुराने पीपल के पेड़ के नीचे पहली बार फावड़ा चलाया, वहां से एक सीसी फूट गई और उसके अंदर से एक विशालकाय जिन्न हंसता हुआ प्रकट हुआ। विशाल थर थर कांपने लगा और भागने की कोशिश की, लेकिन उसके कदम वहीं के वहीं जम गए। जिन्न ने हंसते हुए कहा, तूने मुझे आजाद किया है, इसलिए मैं तेरा गुलाम हूं। तू जो भी कहेगा मैं वही करूंगा। बता, तुझे क्या चाहिए? विशाल ने हाथ जोड़कर बोला, मुझे छोड़ दो और यहां से चले जाओ। लेकिन जिन्न ने कहा, मैं तुझे नहीं छोड़ सकता। मैं तेरा गुलाम हूं और तेरी सेवा करना मेरा फर्ज है। जिन्न ने यह भी कहा, मुझे श्राप मिला हुआ है कि मैं तुझे नहीं छोड़ सकता। चाहे तू जितना भी कहे, मैं यहां से जा सकता हूं और तुझे छोड़ नहीं सकता। विशाल ने जिन्न की बात मान ली और सोचा कि अब इस हालात का क्या किया जाए। विकास ने कहा, ठीक है, अब मेरी बात मानो और यहां से चले जाओ। जिन्न तुरंत वहां से ओझल हो गया। विकास भागते हुए घर आया, लेकिन उसने अपनी मां को इस घटना के बारे में कुछ नहीं बताया, क्योंकि उसे डर था कि उसकी मां चिंतित हो जाएगी। रात में जब वह आराम कर रहा था, उसकी मां ने कहा, विशाल, भूख लग रही है, रोटी खा लो। लेकिन विशाल ने जवाब दिया, मां, आज मुझे भूख नहीं है। बेचारे विकास को भूख कैसे लगती जब उसके मन में जिन्न की विशालकाय छवि घूम रही थी। रात में जब विशाल सोने की तैयारी कर रहा था, वह जिन्न एक छोटे रूप में फिर से उसके सामने प्रकट हो गया। जिन्न ने कहा, तुम क्या खाओगे? मैं तुम्हारे लिए वही लाऊंगा। विशाल ने थक हार कर कहा, मुझे कुछ नहीं खाना है। लेकिन जिन्न ने जोर देकर कहा, जो भी चाहिए मैं वही ला दूंगा। परेशान होकर विशाल ने कहा, अच्छा, तो मुझे लड्डू और खीर खानी है। विशाल ने सोचा, देखता हूं कैसे लाता है। शायद इस बहाने यह जिन्न मेरी जान छोड़ देगा और मैं चैन की नींद सो पाऊंगा। जिन्न ने तुरंत हवा में अपना हाथ घुमाया और लड्डू और खीर हाजिर कर दी। शुद्ध घी के लड्डू और खीर। विशाल यह देखकर आश्चर्यचकित रह गया। उसने खीर खाई और लड्डुओं का भी स्वाद लिया। धीरे धीरे उसे जिन्न से बातें करने की इच्छा होने लगी। उसने पूछा, तुम मुझे ही क्यों मिले? जिन्न ने उत्तर दिया, जिसने मुझे कैद किया था, उसने यह कहा था
कि मैं तभी आजाद हो सकता हूँ जब मुझे ऐसा इंसान मिलेगा जिसने कभी किसी औरत को बुरी नजर से नहीं देखा हो, जिसने कभी शराब को हाथ नहीं लगाया हो, जो शुद्ध शाकाहारी हो और जो अपने पिता का इकलौता बेटा हो। तुम में ये सारी खूबियां है, इसलिए जब तुमने वहां फावड़ा चलाया, सीसी टूट गई और मैं आजाद हो गया। विशाल ने पूछा, तुम्हें किसने कैद किया था? जिन ने कहा, मैं 1200 साल पुराना जिन्न हूं। मुझे राजा तेजाजी ने कैद किया था। मैं राजा जी के पिता की दौलत का चौकीदार था। जिन ने अपनी कहानी जारी रखी। राजा तेजाजी के पिता के पास बेशुमार दौलत थी जिसे वे गुप्त रखना चाहते थे। इस दौलत की सुरक्षा के लिए उन्होंने एक पीर को बुलाया जिसने अपनी विद्या से मुझे सिद्ध किया और दौलत की रक्षा के लिए चौकीदार बना दिया। जिन्न ने आगे बताया, मेरे चौकीदार बनने की कुछ शर्तें थी जिनका जिक्र मैं बाद में करूंगा, लेकिन मैंने अपनी जिम्मेदारी निभाई और दौलत की सुरक्षा का रास्ता बनाया। समय के साथ राजा तेजाजी के पिता बुजुर्ग हो गए और उन्होंने अपने बेटे को इस बेशुमार दौलत की जानकारी दी और इसे संभालने की जिम्मेदारी सौंपी। एक दिन समय रहते तेजाजी के पिता ने पुराने सेनापति को बुलाया और उनसे कहा कि उन्हें वो छुपी हुई दौलत दिखानी है। सेनापति ने कोई आपत्ति नहीं जताई और बात को टालने का कोई प्रयास भी नहीं किया। तेजाजी सेनानिवृत्त सेनापति के साथ उस दौलत को देखने निकले। सेनापति भी अब उम्र दराज हो चुके थे और सेनापति पद से निवृत्त हो गए थे। उनके बेटे को नया सेनापति बना दिया गया था और तेजाजी को राजा की उपाधि दे दी गई थी। क्योंकि वे राजा जी के पुत्र थे, दौलत तक पहुंचने का रास्ता बहुत कठिन था। वह रास्ता एक पहाड़ी से होकर जाता था जो गुफा तक पहुंचता था। उस गुफा के अंदर कई और गुफाएं थी जो भूल भुलैया जैसी थी। उस दौलत तक पहुंचने का नक्शा भी बहुत अजीब था। मुख्य द्वार पर मैं यानी जिन पहरा देता था। केवल सेनापति और तेजाजी के पिता ही मुझे बुला सकते थे और मैं उनकी आज्ञा का पालन करता था। सेनापति ने मुझे आवाज दी, जिन दरवाजा खोलो, और मैंने दरवाजा खोल दिया। मैं अदृश्य रहता था, इसलिए कोई मुझे देख नहीं सकता था। तेजाजी ने सेनापति के साथ उस दौलत को देखा जिसे देखकर किसी की भी लालच जाग उठती। बेशकीमती हीरे जवाहरात जिनकी कीमत का अंदाजा लगाना असंभव था और सोने के आभूषणों के ढेर। इस दौलत को देखकर तेजाजी की तबीयत बिगड़ गई और वे बेहोश हो गए। पानी छिड़क कर उन्हें होश में लाया गया। फिर सेनापति ने मुझे आज्ञा दी कि अब मुझे तेजाजी के आदेश का भी पालन करना होगा। मैंने उनकी बात मान ली और वे दौलत देखने के बाद गुफा से बाहर निकल गए। रास्ते में महल लौटते समय बुजुर्ग सेनापति की मृत्यु हो गई। हालांकि सेनापति ने तेजाजी को समझा दिया था कि उस भूल भुलैया से कैसे निकलना है, लेकिन फिर भी तेजाजी एक दिन तक रास्ता भटकते रहे। अंततः वे मुख्य गुफा तक पहुंच गए। वे बेहद थक चुके थे और प्यास से परेशान हो रहे थे। उन्होंने सूखे हुए होठों से मुझे आदेश दिया, जिन दरवाजा खोलो। मैंने दरवाजा खोला और उन्होंने मुझे अपनी स्थिति बताई। तेजाजी ने कहा, मुझे रास्ता भूलने की चिंता सता रही थी। जिन्न ने कहा, चिंता मत कीजिए, मैं आपको अभी महल पहुंचा देता हूं। और मैंने तुरंत उन्हें महल पहुंचा दिया। महाराज ने अपने पिता को सारी बात बताई। सेनापति की मृत्यु का समाचार सुनकर पिता को बहुत दुख हुआ और उन्होंने सेनापति को याद किया। सेनापति के दाह संस्कार के बाद तेजाजी के पिताजी का भी स्वर्गवास हो गया। तेजाजी की शादी एक सुंदर और बहादुर महिला से हुई। राजा और रानी बहुत खुश थे और जीवन का आनंद ले रहे थे। लेकिन एक दिन किसी बात पर राजा और रानी में बहस हो गई। दोनों में प्रतिस्पर्धा छिड़ गई कि किसके मायके में ज्यादा दौलत है। महारानी ने कहा, मेरे पिता के पास बहुत दौलत है। इस पर तेजाजी ने कहा, मेरे पास उससे भी ज्यादा दौलत है। बहस बढ़ते बढ़ते महारानी ने चुनौती दी, अगर तुम्हारे पास दौलत है तो दिखाओ। राजा तेजाजी भी जोश में आ गए और कहा, चलो मैं तुम्हें दिखाता हूं। वे बग्घी में सवार होकर रानी को वो बेशुमार दौलत दिखाने के लिए चल दिए। रानी ने रास्ते में कहा, मुझे आपकी दौलत नहीं देखनी है महाराज।
मुझे माफ कीजिए, आप मुझे कहाँ लेकर आए हैं? मुझे डर लग रहा है। चलिए महल वापस चलते हैं। लेकिन राजा तेजाजी ने कहा, नहीं, अब तो मैं तुम्हें वो दौलत दिखाकर ही रहूंगा। और अंततः मुख्य द्वार पर पहुंचकर उन्होंने मुझे आदेश दिया, जिन्न, दरवाजा खोलो। दरवाजा खुला और रानी ने उस दौलत को देखा। उसकी आंखें चौंधिया गईं। वह राजा के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगने लगी और वहां से एक कीमती हार लेकर वापस महल चली आई। मैंने दोनों को तुरंत महल पहुंचा दिया था। सालों बाद पड़ोसी राज्य के राजा ने महाराज पर आक्रमण कर दिया। 9 दिनों तक चले इस युद्ध में तेजाजी की हार हुई और उन्हें अपना राज्य छोड़कर रानी के साथ भागना पड़ा। वे दोनों अकेले ही एक घोड़े पर सवार होकर भागते जा रहे थे। जिन्न जब यह सुनता है कि युद्ध के बाद दोनों अकेले भाग रहे हैं तो वह उत्सुक हो उठता है और विकास से पूरी कहानी पूछता है। तब जिन्न अपने मित्र को बताने लगता है, हुक्म करो, मैं आपको पूरी कहानी सुनाता हूं। युद्ध के बाद राजा तेजाजी को बंदी बना लिया गया और उनके सेनापति का कहीं अता पता नहीं लगा। राजा जी को जेल में डाल दिया गया। विजेता राजा ने रानी जयंती का बहुत अपमान किया और उसे अपनी रानी बनने का प्रस्ताव रखा। रानी जयंती, जो तेजाजी की पत्नी थी, अपने पति को बचाने के लिए हर संभव प्रयास करती रही। एक दिन उसने निर्णय लिया और शत्रु राजा से कहा कि उसे अपने पति से एकांत में मिलने की अनुमति चाहिए और वह उससे अनुमति लेकर आपकी रानी बन जाएगी। शत्रु राजा ने सोचा, ठीक है, अगर यह मुझे पति के रूप में स्वीकार करती है तो अच्छा है, नहीं तो देख लेंगे। अगले दिन रानी जयंती को उनके पति से मिलने दिया गया। राजा से मिलते ही रानी जयंती अपने पति के गले लगकर बहुत रोई। जब राजा ने देखा कि रानी अपने आप को मारने का प्रयास कर रही है तो उन्होंने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, रानी, तुम ये क्या करने जा रही हो? क्या तुम्हें पता है कि यह कमरा एक गुप्त दरवाजे से जुड़ा हुआ है जो सीधे इस राज्य से बाहर निकलता है? हमारी किस्मत अच्छी है, जल्दी करो, क्योंकि हमने यहां रहकर सब कुछ छानबीन कर ली है और गुप्त दरवाजे का पता लगा लिया है। राजा तेजाजी ने कमरे में लगी एक पुरानी तस्वीर को एक छोटी सी चाबी से घुमाया। तस्वीर तुरंत एक दरवाजे में बदल गई और दोनों उस रास्ते से बाहर निकल गए। दरवाजा अपने आप बंद हो गया। थोड़ी देर बाद जब शत्रु राजा के सैनिक वहां पहुंचे और उन्हें नहीं मिले तो वे सभी जगह उन्हें ढूंढते रहे, लेकिन तेजाजी और रानी जयंती पहले ही उस गुफा से बाहर निकल चुके थे। दोनों अकेले ही जा रहे थे। तभी रानी के मन में ख्याल आया, क्यों ना हम अपने उस खजाने का उपयोग करें जिसे उनके पिता ने मुसीबत के समय के लिए बचाकर रखा था। फिर क्या था, दोनों खजाना ढूंढने निकल पड़े। रानी जयंती और राजा तेजाजी को बहुत भूख और प्यास लग रही थी और वे भूख प्यास से व्याकुल हो चुके थे। इस हालत में वे नक्शा भी भूल गए थे। जेल में रहने से उनकी तबीयत भी खराब हो चुकी थी और उन्हें उल्टियां भी होने लगी थी। राजा की हालत बिगड़ती जा रही थी। रानी जयंती को पश्चाताप होने लगा और वह सोचने लगी, इससे अच्छा तो होता कि मैं अपने राजा को लेकर किसी दूसरे राज्य में चली जाती या अपने मायके लौट जाती। उन्हें खजाना लेने के लिए लाने का यह निर्णय सही नहीं था। रोते बिलखते हुए रानी खुद को धीरज बंधाने लगी कि वह अपने पति को मायके ले जाती और उनके स्वस्थ होने तक इंतजार करती। उसके बाद ही वे धन लेने आते, लेकिन उनके पास कोई और चारा नहीं था। वे भूल भुलैया से लौट भी नहीं सकते थे। आखिरकार काफी खोजबीन के बाद उन्होंने मुख्य दरवाजे को खोज ही निकाला। मुख्य द्वार पर पहुंचते ही रानी ने मुझसे कहा, जिन्न, दरवाजा खोल दो। लेकिन मुझे किसी और के लिए दरवाजा खोलने की इजाजत नहीं थी। रानी ने फिर से कहा, मैं रानी जयंती हूं और तुम्हारे राजा तेजाजी की तबीयत बहुत खराब है, हमारी मदद करो। पर मेरी मालिकी का हुक्म नहीं था, इसलिए मैं कुछ कर नहीं सका। रानी बहुत निराश हुई और जल्दी से राजा तेजाजी के पास वापस चली गई। थोड़ी देर बाद दोनों घोड़े पर सवार होकर फिर से मुख्य द्वार पर आ पहुंचे।
इस बार तेजाजी ने कांपती आवाज में मुझसे कहा, जिन्न, दरवाजा खोल दो और मेरी सेहत ठीक करो। उनकी आवाज में ऐसा हुक्म था जिसे मैं नजरअंदाज नहीं कर सकता था। मैंने तुरंत दरवाजा खोल दिया। जैसे ही दरवाजा खुला, राजा की तबीयत में तुरंत सुधार हो गया और दोनों अंदर आ गए। पर जब उन्होंने अंदर जाकर देखा तो वह चौंक गए। वहां पर कोई खजाना नहीं था, बस कुछ तांबे की पुरानी वस्तुएं बची थी, बाकी सब गायब था। राजा तेजाजी के दिमाग में हलचल मच गई। उन्होंने अपने दिमाग पर जोर डालकर सब कुछ याद करने की कोशिश की। रानी ने भी हिम्मत नहीं हारी, लेकिन दोनों जैसे सुन्न हो गए थे, यह सोचकर कि इतनी बड़ी दौलत आखिर कहाँ गई। राजा तेजाजी समझ गए कि यह सब उनके सेनापति की चाल है। सारी सच्चाई जानने के लिए दोनों मेरे पास आए और मुझे सारा हाल बताने का हुक्म दिया। मैंने जो देखा वही बताया। राजा और रानी एक दूसरे को ऐसे देख रहे थे जैसे सालों का बोझ एक ही नजर में समेट लिया हो। रानी की आंखों में आंसू थे, लेकिन वे बाहर नहीं आए। उसकी आंखों में मैंने पढ़ा कि वह खुद को किस कदर कोस रही थी। वह जमीन पर बैठ गई और सोचने लगी कि उसकी शादी राजा से हुई, लेकिन अब राजा को हार का सामना करना पड़ा है और दौलत भी हाथ से चली गई है। रानी का दिल दर्द से भर गया। राजा तेजाजी रानी के पास बैठकर उसे दिलासा देने लगे। उन्होंने कहा, रानी, शांत हो जाओ। जो होना था वो हो चुका है। मुझे कोई दुख नहीं है, क्योंकि तुम मेरे साथ हो। मुझे किसी और खजाने की जरूरत नहीं है। तुम ही मेरा खजाना हो और तुम ही मेरी दौलत हो। तुम हमेशा मेरे साथ रहना। राजा की इन प्रेम भरी बातों से रानी जयंती की आंखें भर आई और वो राजा से लिपटकर जोर से रोने लगी। उनका रोना इतना करुणामयी था कि मैं भी उनके दर्द में डूब गया। राजा, जो सब कुछ खो चुके थे, लेकिन आज वो इस बात से खुश थे कि उन्होंने एक सच्चे जीवन साथी को पाया है। वह ऐश्वर्य और सुख सुविधाएं, जिनके लिए कभी राजा ने सब कुछ दांव पर लगाया था, अब फीके लग रहे थे। राजा ने कहा, रानी, आज मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर तुम मेरा साथ दोगी तो मैं फिर से अपने नए राज्य का निर्माण कर लूंगा। लेकिन इस वक्त रानी जी, मेरे पास आपको कोई आराम या सुविधा देने की ताकत नहीं है। जिन्न उनकी बातें सुनकर भावुक हो गया और उसकी भावनाओं को देखकर विकास ने सोचा कि उसका ध्यान किसी और दिशा में मोड़ देना चाहिए। उसने कहा, मित्र, एक बात बताओ, राजा जी के पास घोड़ा कैसे आया? और जब वो गुप्त दरवाजे से निकले तो क्या वो दरवाजा सीधा पास के गांव में खुलता था? जिन्न ने कहा, हाँ, राजा जी के पिताजी के एक पुराने मित्र उस गांव में रहते थे। जब उन्होंने राजा और रानी को इस हाल में देखा तो वे बहुत दुखी हो गए। आंसुओं के साथ उन्होंने कहा, जिसे मैंने कभी सोने के पलंग पर सोते देखा था, जिसकी शादी में स्वर्ण मुद्राएं बांटी गई थी, आज वह अपनी पत्नी के साथ इस हाल में है। उन्होंने राजा जी को दिलासा दिया और कहा, तुम्हारे लिए सबसे सही ये होगा कि तुम जल्द से जल्द यहां से निकल जाओ, क्योंकि शत्रु के सैनिक कभी भी तुम्हें ढूंढते हुए यहां आ सकते हैं। विदाई के समय उस बुजुर्ग सज्जन ने राजा और रानी को आशीर्वाद दिया और उन्हें अपने कमरे में ले जाकर बहुत स्नेह से समझाया। उन्होंने कहा, बेटी, आज तुम अपने राजा जी के साथ कठिन परिस्थितियों से गुजर रही हो, पर तुमने धैर्य और विश्वास बनाए रखा तो जीत तुम्हारी ही होगी। रानी उन मातृत्व जैसी महिलाओं से लिपटकर रोने लगी। राजा तेजाजी ने रानी को अपने पीछे घोड़े पर बिठाया और साधारण कपड़ों में भेष बदलकर वहां से निकल गए। दोनों ने अपना रूप बदल लिया था, लेकिन जिन्न की भावुकता खत्म नहीं हो रही थी। विशाल भी जिन्न की कहानी सुनकर भावुक हो गया। वह खुद को रोक नहीं पाया। दोनों शांत हो गए, एक दूसरे को देखकर सोच में डूब गए। अचानक जिन्न ने कहा, अरे ये क्या? सुबह का पहला पहर हो गया है, मुझे अब जाना होगा, लेकिन आज रात मैं फिर आऊंगा और तुम्हें बताऊंगा कि वह दौलत कहाँ गई और राजा तेजाजी का आगे क्या हुआ। विशाल जिन्न से बिछड़ने पर उदास हो गया। उसका मन राजा जी की कहानी में उलझ गया था। सुबह हुई
तो विशाल अपने खेतों में गया। उसने देखा कि उसके सारे खेत खुद ही झुक गए हैं। ये कैसे हुआ? सब लोग हैरान थे कि विशाल का खेत अपने आप कैसे जुट गया। जब वह घर पहुंचा तो देखा कि घर की रसोई में तरह तरह के व्यंजन रखे हुए थे। मां ने पूछा, बेटा, ये खाना कहां से आया? विशाल कुछ जवाब नहीं दे सका और सिर्फ इतना कहा, मां, कोई यह खाना दे गया है, आप इसे खा लीजिए। सबने खाना खाया और इस तरह दिन गुजर गया। रात हुई तो जिन्न वापस आया। कुछ बातचीत के बाद उसने तेजाजी की कहानी फिर से शुरू की और बताया कि कैसे उनके सेनापति, जो बुजुर्ग हो चुके थे और खजाने का राज जानते थे, उनके साथ क्या हुआ। एक दिन राजा जी सोच रहे थे कि अगर युद्ध हुआ और दुर्भाग्यवश वे शहीद हो गए तो यह खजाना किसी भी हालत में दुश्मनों के हाथ नहीं लगना चाहिए। उन्होंने सोचा कि इस खजाने का पता किसी भरोसेमंद व्यक्ति को बता देना चाहिए और यह जिम्मेदारी उन्होंने अपने बेटे को सौंप दी। राजा ने कभी नहीं सोचा था कि जिसे वह खजाने का नक्शा बता रही है वही एक दिन उसे लूट लेगा, और वह भी उनका अपना बेटा। जब आप खजाना देखने आए थे तब सेनापति का बेटा भी आपके पीछे पीछे आया था, जिसे आपने नहीं देखा। जिन्न ने कहा, सेनापति के आदेश पर मुझे आपका भी आदेश मानना पड़ा, लेकिन सेनापति खुद महल के बाहर ही रुक गए थे। युद्ध के बाद जब सेनापति का अंत हो चुका था तो आपका या किसी का आदेश मानने का कोई कारण नहीं था। जब युद्ध समाप्त हो गया तो वह सेनापति का बेटा यहां आया और सारा धन लूटकर चला गया। राजा तेजाजी ने जिन्न से पूछा, अब वह कहां है? जिन्न ने कहा, आपका सेनापति आपके दुश्मन से मिल चुका है और उसने सारा धन उसे सौंप दिया है। वह लालच में आकर अब खुद उस धन को लेकर वापस जाना चाहता है। आखिर इतनी बेशुमार दौलत कौन छोड़ना चाहेगा? राजा बहुत दुखी हुए। उन्होंने जिन्न से मदद मांगी, लेकिन जिन्न ने शर्त रखी कि अगर उन्हें आजाद किया जाए तो वे मदद करने को तैयार है। राजा तेजाजी ने वादा किया, जैसे ही मेरा राज तिलक होगा तुम आजाद हो जाओगे, तुम्हारे ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं रहेगी। जिन्न ने राजा को बताया कि वहां एक इत्र है जिसकी खुशबू से मनचाहा काम कराया जा सकता है। इत्र की कई विशेषताएं थी और जिन्न उसकी रक्षा कर रहा था। राजा तेजाजी और रानी को ससुराल पहुंचाने के बाद राजा ने एक बड़ी सेना इकट्ठी की और उस गद्दार सेनापति और दुश्मनों पर आक्रमण कर दिया। जिन्न ने उनकी मदद की और राजा की सेना ने शत्रु सेना का जमकर सामना किया। युद्ध एक ही दिन में समाप्त हो गया और जैसे जैसे सेनापति की शंका बढ़ी, उसे समझ में आया कि कहीं न कहीं इस युद्ध में जिन्न का हाथ है। उसने एक वीर बाबा को बुलाकर जिन्न को एक शीशी में बंद करवा दिया, लेकिन वह जिन्न को हमेशा के लिए बंद नहीं कर सकता था। उसने कहा, जिस दिन कोई इकलौता लड़का जिसके माता पिता बूढ़े होंगे, ब्रह्मचारी और सहकारी होगा, वही मुझे इस शीशी से मुक्त कराएगा, और तुम में वह सारी खूबियां थी जो मुझे इस शीशी से बाहर निकाल सकती थी। जिन्न के कैद होने के बाद राजा तेजाजी ने बहादुरी से युद्ध लड़ा और शत्रु को मार गिराया। सेनापति को आजीवन काल कोठरी में डाल दिया गया और राजा का राज तिलक हुआ। रानी जयंती फिर से रानी बन गई और उनके राज्य में कोई भी युद्ध नहीं हुआ, न ही किसी ने उन्हें पराजित किया। जब कहानी खत्म हो गई तो जिन्न विशाल के पास रहने की जिद करने लगा, लेकिन विशाल सोना चाहता था और जिन्न उससे बातें करता रहा। विशाल ने रात जैसे तैसे निकाली, लेकिन एक शर्त रखी कि उसके पिता को ठीक किया जाए और उनकी बीमारी को दूर किया जाए। जिन्न ने उसकी बात मानी और अच्छे अच्छे काम होने लगे। घर में अचानक अच्छे खाने पीने की चीजें आने लगी और घर के सभी काम आसानी से हो गए। जब विशाल के पिताजी लकवे से उबर गए तो गांव वालों में हड़कंप मच गया। सभी यह सोचकर हैरान थे कि आखिर इतने चमत्कारिक बदलाव विशाल के घर में कैसे हो रहे हैं। अब विशाल भी रात रात भर जागकर परेशान रहने लगा। कभी कभी जिन्न उसे श्मशान में ले जाता, कभी अंधेरे में घुमाता। विशाल डर जाता, लेकिन उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि करे तो क्या करे।
फिर उसने एक तरकीब सोची। विशाल ने सोचा, क्यों न मैं जिन से खुद को आजाद कर लूं, जिनकी हरकतों से अब वो पूरी तरह त्रस्त हो चुका था। कौन चाहेगा कि वह एक जिन के साथ रात भर श्मशान में भटके। वो जिन उसे सोने भी नहीं देता और वीराने में घुमाता, तंत्र मंत्र की बातें सुनाता रहता। पर आज विशाल ने ठान लिया था। उसने जिन से कहा, मैं चाहता हूं कि मैं तुम्हें आजाद कर दूं। तुम अपनी जगह वापस चले जाओ और वहीं खुश रहो। जिन ने नरम दिल से कहा, मित्र, मैं तुम्हारा गुलाम हूं, लेकिन उससे भी ज्यादा तुम्हें अपना मित्र मानता हूं। पर मैं तुम्हें यह राज बताना चाहता हूं कि मैं अभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाना चाहता। पर विशाल ने गुस्से में कहा, ठीक है, मैं तुम्हें आदेश देता हूं कि अगर तुम मुझे नहीं छोड़ना चाहते तो कम से कम 10 दिनों तक मुझे तुमसे कोई वास्ता नहीं रखना है। जाओ, 10 दिन अपने लोक में घूम कर आओ। जिन ने आदेश का पालन किया और वहां से चला गया। अगली सुबह जब विशाल उठा तो उसने आईने पर स्याही से कुछ लिखा देखा। उसमें लिखा था, मित्र, मुझे माफ कर देना। तुम नहीं जानना चाहोगे कि तुम्हारे भविष्य में क्या होने वाला है, पर मैं तुम्हें लिखकर बता रहा हूं, मानसिक रूप से तैयार हो जाओ। मैं उस वक्त तुम्हारे पास नहीं रहूंगा जब तुम्हें मेरी सबसे ज्यादा जरूरत होगी। विशाल यह पढ़कर आश्चर्यचकित रह गया और सोचने लगा कि उसने यह कभी सोचा ही नहीं था। जिन ने लिखा था, मैं वर्तमान और भविष्य दोनों देख सकता हूं। कुछ दिनों बाद गांव वाले तुम्हें किसी बुरी आत्मा के साए में समझकर तुम्हारी बलि देने का फैसला करेंगे। तुम्हारी मां यह बर्दाश्त नहीं कर पाएगी और पागल हो जाएगी। तुम्हारे पिताजी गांव वालों के सामने तुम्हें बचाने के लिए अपनी पगड़ी रख देंगे, लेकिन उनका भी बुरा हाल हो जाएगा। फिर एक पंडित के कहने पर तुम्हारी शादी एक भैंस से करा दी जाएगी। गांव वाले तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे और अंत में तुम्हारा परिवार गांव छोड़कर चला जाएगा। जब विशाल ने जिन के लिखे शब्द पढ़े तो उसकी हिम्मत टूट गई। उसका चेहरा सफेद पड़ गया और वह सोचने लगा, हे भगवान, मैंने ये क्या कर डाला। मैंने अपने मित्र को जाने के लिए कह दिया, उससे तंग आकर मैंने ऐसा क्यों किया। अब विशाल खुद को धिक्कारने लगा कि उसकी मदद अब कौन करेगा। तीसरे ही दिन गांव के लोग विशाल से जलने लगे। उन्होंने उसके खेतों और घर की अच्छी हालत देखकर उस पर तंत्र मंत्र का आरोप लगाया और उसे बलि देने का फैसला किया। गांव में पंचायत बुलाई गई और विशाल को एक पेड़ से बांध दिया गया। विशाल की मां यह देखकर बेहोश हो गई और जब होश में आई तो वह हंसने लगी और पागल हो गई। जिन ने जो लिखा था वह सब सच हो रहा था। विशाल के पिता ने अपने बेटे को बचाने के लिए सरपंच के सामने अपनी पगड़ी रख दी, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। अंत में पंडित के कहने पर यह निर्णय लिया गया कि विशाल की शादी एक भैंस से करा दी जाए ताकि गांव का दोष दूर हो सके। गांव के बच्चे बूढ़े सभी यह तमाशा देखने आए और विशाल की शादी भैंस के साथ करा दी गई। सभी ने हंस हंस कर विशाल का खूब मजाक उड़ाया और विशाल के पास कुछ भी करने की ताकत नहीं बची थी। विशाल की बेबसी सबके सामने थी और गांव वाले उसकी खिल्ली उड़ा रहे थे। विशाल न विरोध कर रहा था, न ही उसके मुंह से कोई शब्द निकल रहे थे। वह बस खामोश था, देखते हुए कि गांव वाले उसके साथ क्या क्या कर रहे हैं। वह बिना किसी विरोध के वही करता जा रहा था जैसा उसे कहा जा रहा था। आखिरकार उसे तो पूरी कहानी पहले से ही पता थी और वह क्या कर सकता था। जो होना था वो तो हो ही रहा था। जैसे हर इंसान के साथ वही होता है जो भगवान ने उसके भाग्य में लिख दिया होता है। हम तो बस देख रहे होते हैं, जैसे दर्शक किसी नाटक को देखता है। इसी तरह जब हम अपने आत्मविश्वास और हिम्मत रूपी जिन को खुद से दूर कर देते हैं तो हमारे साथ भी वही होता है जो विशाल के साथ हो रहा था। गांव वाले उसे नीचा दिखा रहे थे और वह बस देखता रहा। इसलिए हमें कभी भी अपनी हिम्मत और आत्मविश्वास को खुद से दूर नहीं करना चाहिए। ये दोनों चले गए तो हमारे पास कुछ नहीं बचता और मुसीबतें आ जाती हैं। विशाल के पिताजी दुख के सागर में डूब गए थे। आखिर क्यों न डूबते। उनके इकलौते बेटे की शादी एक भैंस से करा दी गई थी। उनका क्या हाल होगा।
जब बात सहन करने की सीमा से बाहर हो गई तो माँ बाप और विशाल ने उस भैंस को लेकर गांव छोड़ने का फैसला कर लिया। 2 दिन की लंबी यात्रा के बाद वे एक दूरस्थ जगह पहुंचे जहां उन्हें कोई पहचानने वाला नहीं था। विशाल को जो भी काम मिलता उसी से उनका गुजारा होता। एक पहाड़ी पर उन्होंने अपनी झोपड़ी बना ली थी और वहीं रहने लगे। अब लगभग 10 दिन बीत चुके थे। एक दिन सुबह विशाल उठा तो उसने देखा कि एक अत्यंत सुंदर औरत, जिसके लंबे बाल कमर तक पहुंच रहे थे, लाल साड़ी और लाल चूड़ियां पहने सामने खड़ी थी। उसकी खूबसूरती देखते ही बनती थी। वह औरत अत्यंत सहज भाव से बोली, मैं आपकी पत्नी हूं। विशाल हैरान रह गया और पूछा, पर मेरी शादी तो एक भैंस से हुई है। वह मुस्कुराते हुए बोली, मैं वही हूं, वही भैंस जो अब स्त्री के रूप में बदल गई हो। तभी जिन वहां प्रकट हुआ और विशाल उसके पैरों में गिर पड़ा। जिन ने उसे उठाते हुए कहा, मित्र, मैं तुम्हारे साथ तब तक रहूंगा जब तक तुम चाहोगे। अब विशाल का जीवन बदल चुका था। उसकी झोपड़ी एक सुंदर बंगले में तब्दील हो गई थी। उसकी मां ठीक हो चुकी थी और पिताजी भी अब खुश थे। विशाल ने अपने माता पिता को जिनसे मिलवाया और चारों ने रात भर जिनकी कहानियां सुनी। जिस तरह से माँ बाप अपने बच्चे को जन्म देते हैं और उसका पालन पोषण करते हैं, उसी तरह एक समय आता है जब वह बच्चा स्वतंत्र होने की कोशिश करता है। ठीक इसी तरह मोहिनी, जो विशाल की पत्नी बन गई थी, अब जिन से तंग आ चुकी थी। वह चाहती थी कि जिन विशाल से दूर चला जाए ताकि वे दोनों पति पत्नी शांति से रह सके। जिन विशाल को रात भर सोने नहीं देता था और मोहिनी ने विशाल से बात की। विशाल भी उसके प्रेम में फंसकर जिन से बोला, अब तुम मुझे छोड़ने का उपाय बताओ ताकि मैं तुम्हें आजाद कर सकूं। जिन ने विशाल के मन की बात समझ ली और बोला, मुझे वह इत्र चाहिए जो राजा तेजाजी के खजाने में दफन है। विशाल ने हैरानी से पूछा, क्या कह रहे हो तुम? वो इत्र अब मैं कहां से लाकर दूंगा? इतने साल बीत गए हैं, वो अब कहां मिलेगा? जिन मुस्कुराते हुए बोला, तुम्हें वो इत्र लाना ही होगा और सिर्फ तुम ही ला सकते हो। विशाल ने कहा, अरे भाई, तुम खुद जाकर ले आओ, तुम तो आजाद हो। जिन ने हंसते हुए कहा, अब तुम्हारे आदेश नहीं चलेंगे, मुझे उस इत्र की बू नहीं मिल सकती। लेकिन वो इत्र तेजाजी के पुराने किले में कहीं छुपा हुआ है, एक खंडहर में। मैं तुम्हें वहां ले चलूंगा, बस तुम मुझे वो इत्र ढूंढ कर दे देना, फिर मैं हमेशा के लिए चला जाऊंगा। विशाल ने हैरानी से पूछा, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? जिन बोला, जब तुम उस गुफा में अकेले इत्र की हिफाजत कर रहे थे, तब वह इत्र मेरे लिए अनजान था, लेकिन अब तुम्हारे हाथ में ही उसका राज है। तुमने आज तक किसी औरत को नजर उठाकर नहीं देखा, न ही कभी मदिरा का सेवन किया है। तुम अपने माँ बाप की इकलौती संतान हो। यही खूबियां है जो मुझे श्रापित करती है। अगर तुम ये इत्र ला सकते हो तो मुझे आजाद कर सकते हो। विशाल सोच में पड़ गया। जिन ने कहा, उस इत्र की खुशबू से मैं मुक्त हो जाऊंगा। विशाल मान गया, लेकिन उसकी प्रेमिका मोहिनी ने उसे बहुत समझाया, तुम मत जाओ, कोई और रास्ता खोज लो या उसे वहीं रहने दो। मुझे डर लग रहा है, तुम वहां मत जाओ। लेकिन विशाल ने उसे आश्वासन दिया, तुम चिंता मत करो, मैं जल्दी जाऊंगा और उसे इत्र लाकर मुक्त कर दूंगा। अगली रात विशाल और जिन उस खंडहर में पहुंचे। विशाल ने मोहिनी को एक अंगूठी दी और कहा, अगर मुझे कुछ हो जाए या मैं तुम्हारे पास ना आ सकूं तो इस अंगूठी को देख लेना। यह अंगूठी तुम्हें मेरे पास ले आएगी। खंडहर में पहुंचते ही विशाल को मकड़ियों के बड़े बड़े जाले और चमगादड़ों की भरमार दिखी। उसने साहस जुटाकर आगे बढ़ने का फैसला किया। जैसे ही वह एक कमरे में दाखिल हुआ, अचानक उसे एक आवाज सुनाई दी, जाओ, भागो यहां से, जिन तुम्हें फंसा रहा है। विशाल हक्का बक्का रह गया, लेकिन तभी जिन वहां आ गया और वह आत्मा गायब हो गई। विशाल की समझ में नहीं आया कि क्या करे। जिन ने उसे तहखाने की ओर इशारा किया, जहां एक संदूक में वो इत्र छुपा था। विशाल ने जैसे ही इत्र दिया, जिन ने उसे खोलकर सूंघा और हंसते हुए अलविदा कहकर चला गया। लेकिन विशाल अब पत्थर की मूर्ति में तब्दील हो चुका था। शायद ये उसकी सजा थी
कि उसने जिन की मदद की थी। विशाल अब पत्थर की मूर्ति में तब्दील हो चुका था और उसका दिल पछतावे से भर गया था। उधर जिन विशाल के घर पहुंच चुका था, जहां मोहिनी उसके लौटने का इंतजार कर रही थी। जिन ने मोहिनी से कहा, तेरा पति विशाल अब कभी वापस नहीं आएगा। उसने मुझे आजाद करने का आदेश दिया था और अब मैं आजाद हो चुका हूं। मैं अपने लोगों के पास जा रहा हूं और 2 दिन बाद मेरी सारी शक्तियां खत्म हो जाएंगी। तब सब कुछ वापस पहले जैसा हो जाएगा। तू फिर उसी रूप में आ जाएगी जैसे तू पहले थी, एक भैंस। और विशाल के माँ बाप भी उन्हीं पुराने हालात में लौट जाएंगे। ये सुनकर मोहिनी के होश उड़ गए। उसके पास कुछ करने का समय भी नहीं बचा था, क्योंकि जिन गायब हो चुका था। अब मोहिनी सोच में पड़ गई कि वह क्या करे। उसके दिल दिमाग में हजारों सवाल घूम रहे थे। क्या मैं फिर से भैंस बन जाऊंगी? कोई बात नहीं, जो होना था हो गया। लेकिन मैं विशाल के प्रेम को कैसे भूल पाऊंगी? उसकी आंखों में आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वह विशाल के साथ बिताए पलों को याद कर रोने लगी। तभी विशाल के पिता की आवाज बाहर से आई, बहू, क्या विशाल आ गया? मैंने उसे देखा नहीं है। मोहिनी ने आंसू पोंछते हुए कहा, नहीं बाबूजी, अभी तक नहीं आए। अंदर से टूट चुकी मोहिनी ने अब विशाल से मिलने का संकल्प कर लिया। तभी उसे अचानक विशाल की दी हुई अंगूठी याद आई। उसने वह अंगूठी उठाई और देखा कि उसने विशाल की पत्थर की मूर्ति दिखाई दे रही थी। मोहिनी ने रोते हुए अंगूठी से कहा, मुझे विशाल के पास ले चलो। और देखते ही देखते वह विशाल की पत्थर की मूर्ति के पास पहुंच गई। जब उसने देखा कि उसका पति अब पत्थर का बन चुका है, तो वह उससे लिपट कर फूट फूट कर रोने लगी। तुम मुझे छोड़कर क्यों चले गए? तुम क्यों पत्थर में बदल गए? मेरे जीवन में आकर मेरा सब कुछ क्यों बदल दिया? मोहिनी का दिल दर्द से भर गया था। वह जानती थी कि विशाल कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि वह भी तो एक पत्थर की मूर्ति में बदल चुका था। लेकिन उस पत्थर की आंखों में भी मोहिनी के प्रेम को देखकर आंसू आ गए थे। मोहिनी को जैसे ही यह एहसास हुआ, उसने विशाल को तसल्ली देने की कोशिश की, लेकिन वह खुद को संभाल नहीं पाई, क्योंकि 2 दिन बीत चुके थे और अब उसका शरीर धीरे धीरे भैंस के रूप में बदलने लगा। उसने देखा कि उसके हाथ काले पड़ने लगे हैं और फिर वह भैंस की टांगों में बदल गए। पूरा शरीर ही भैंस में तब्दील हो गया। मोहिनी ने अपने सिर को बार बार दीवार पर पटकना शुरू कर दिया और धीरे धीरे उसका सिर लहूलुहान हो गया। पर अब कुछ नहीं हो सकता था। हमारे सुखी जीवन में अचानक ऐसा मोड़ आ गया जो न सोचा था न चाहा था। थोड़े से सुख के बाद जब दुख मिलता है तो वह दुख और भी गहरा लगता है। यही अनुभव मोहिनी को हो रहा था। वह बेचैन और लाचार थी। ऐसा लग रहा था मानो यह आखिरी चोट हो। उसी वक्त इत्र की शीशी खुल गई और विशाल ने अपनी इच्छा जाहिर की कि उसे पत्थर की मूर्ति से आजाद किया जाए और उसकी पत्नी को उसकी पुरानी सुंदरता लौटाई जाए। अचानक एक हवा का तेज झोंका आया। चारों ओर अंधेरा छा गया। जब सब शांत हुआ और दोनों ने आंखें खोली, तो पाया कि उनकी इच्छाएं पूरी हो चुकी थी। विशाल को उसका असली रूप मिल गया था और मोहिनी भी फिर से अपनी सुंदरता में लौट आई थी। उनके चेहरे पर खुशी की चमक थी और वे एक दूसरे से लिपट गए। घर लौटने से पहले विशाल ने वह इत्र की शीशी अपने साथ रखी। जब वे घर पहुंचे तो देखा कि पिताजी लकवे से ग्रस्त थे और मां लगातार रो रही थी। उनकी एक छोटी सी झोपड़ी ही बाकी रह गई थी। मां विशाल को गले लगाकर जोर जोर से रोने लगी और बोली, ये शक्तियां चली गई तो पहले ही हम खुश थे। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि इसे मत छेड़ो। अब देखो सुख के बाद दुख कैसे सहन होता है। विशाल ने मां को समझाया, आपकी बहू आपके पास है, सब ठीक हो जाएगा। उसने इत्र की खुशबू से अपने पिता को ठीक किया। इत्र खत्म होने ही वाला था, लेकिन विशाल जानता था कि इसका उपयोग बचाकर रखना जरूरी है। कभी इसकी फिर से जरूरत पड़ सकती है। रात को सबने जो भी भोजन था मिलकर खाया और पुराने दिनों की यादें ताजा की। विशाल और मोहिनी ने भी खूब बातें की। रात के करीब 1 बजे रोने की आवाज से उनकी नींद खुली।
विशाल उठकर आवाज की दिशा में गया, पर समझ नहीं आ रहा था कि ये आवाज कहां से आ रही है। आवाज जानी पहचानी सी लग रही थी, लेकिन वह पूरी तरह समझ नहीं पाया। उसने मोहिनी को नहीं जगाया। बाहर निकलकर उसने उस दिशा का पता लगाने की कोशिश की, पर कुछ समझ नहीं आया। आखिर थक कर वह सो गया। सुबह जब उसने मोहिनी से पूछा कि क्या उसने रात में रोने की आवाज सुनी, तो मोहिनी ने कहा, नहीं, मुझे तो कुछ सुनाई नहीं दिया। विशाल ने बात को टाल दिया ताकि मोहिनी परेशान न हो। फिर वह पास के गांव में काम की तलाश में निकल गया। उसे मजदूरी का एक छोटा सा काम मिल गया। थोड़ा सा पैसा कमाया और रास्ते में कुछ सूखी लकड़ियां भी ले आया। रात का सन्नाटा और मोहिनी का दिन भर के काम में गुजर जाना, अब तीनों ही बातें कर रहे थे। शाम होते ही विशाल घर लौटा। मोहिनी ने खाना बनाया, लेकिन विशाल के कानों में वह रहस्यमयी रोने की आवाज अब भी गूंज रही थी। जैसे ही रात गहरी हुई और दोनों सोने चले, एक बार फिर रात के करीब 1 बजे विशाल की नींद उस आवाज से टूट गई। इस बार वह ऐसे उठा जैसे किसी ने उसके कानों में जोर से कुछ कहा हो। वह हैरान था कि यह आवाज कहां से आ रही है और क्यों उसे परेशान कर रही है। विशाल ने सोचा कि इत्र का इस्तेमाल करूं, पर इतनी मामूली बात के लिए यह सही नहीं होगा। उसने अपनी अंगूठी को आदेश दिया कि उसे आवाज की असली जगह दिखाए। अंगूठी ने उसे एक अजीबोगरीब जगह दिखाई, जहां कुछ सूखे पेड़ थे और उन पर सूखी बेलें लटक रही थी। चारों ओर बस खामोशी फैली थी। विशाल ने अंगूठी को मोहिनी का चेहरा दिखाने का भी आदेश दिया, लेकिन उसे सिर्फ एक धुंधला सा चेहरा नजर आया, जिसे वह पहचान नहीं पाया। रोज रात विशाल मोहिनी को छोड़कर उसी आवाज के पीछे जाने लगा। मोहिनी इस पर नाराज होने लगी। तुम हर रात कहां चले जाते हो? पहले तो जिन था, अब जब सब ठीक है तो फिर क्यों भटक रहे हो? विशाल उसे सांत्वना देकर जाने लगा। 5 दिनों तक वह उस आवाज की गुत्थी सुलझाने की कोशिश करता रहा। 5वें दिन उसने कुछ जादुई शक्तियां हासिल कर ली, जो उसे अब और भी मजबूत बना रही थी। आज विशाल ने सोचा, इतनी मेहनत का कुछ नतीजा तो निकलना चाहिए। वह थोड़ा अनमना सा हो गया। मोहिनी ने आखिर पूछ ही लिया, मैं तुम्हारी संगनी हूं, तुम्हें हर बात मुझसे साझा करनी चाहिए। आखिर क्या चल रहा है, मुझे सब बताओ। विशाल ने मोहिनी को बताया कि उसे एक रहस्यमयी रोने की आवाज सुनाई देती है, लेकिन वह तुम्हें सुनाई नहीं देती। इसीलिए मैं 5 दिनों से भटक रहा हूं, पर आज इसका हल निकाल कर ही रहूंगा। रात होते ही विशाल उस आवाज का इंतजार करने लगा। अब उसके पास कुछ शक्तियां भी थी। उसने मोहिनी से कहा, अगर मैं सो जाऊं और आवाज आए तो मुझे जरूर जगाना। मैं जानना चाहता हूं कि आखिर कौन है जो इस तरह से रोता है। अंगूठी धीरे धीरे साफ होने लगी और जैसे ही उसका चेहरा उभरा, दोनों के होश उड़ गए। वह जिन था। विशाल ने जल्दी से मोहिनी को जगाया और दोनों ने फिर से उस अंगूठी में देखा। जिन का चेहरा अब साफ साफ नजर आ रहा था, लेकिन सवाल यह था कि वह क्यों रो रहा है। जब अंगूठी में और कुछ दिखाई नहीं दिया, तो दोनों सारी रात जागते रहे, यह सोचते हुए कि आखिर जिन का रोने का कारण क्या हो सकता है। दोनों चिंतित थे कि अगर जिन को किसी तरकीब से बुलाया जाए और उससे पूछा जाए, तो वह और भी समस्या खड़ी कर सकता है। वे दोनों परेशान थे और यही सोचते हुए सारी रात बिताई। सुबह होते ही विशाल ने किसी तांत्रिक या पीर से मिलने का फैसला किया। पूरे दिन की मशक्कत के बाद उसे एक पीर बाबा का पता मिला, जो शायद इस सवाल का जवाब दे सकते थे। लगभग 4 घंटे के सफर के बाद वह वहां पहुंचा। विशाल ने पीर बाबा के आश्रम में जाकर अपनी पूरी परेशानी बयां की। बाबा ने सलाह दी कि आज रात को वहीं ठहरें, ताकि वह खुद देख सकें कि यह आवाज कैसी है। रात होते ही वही डरावनी आवाज फिर से गूंजने लगी। बाबा ने ध्यान से सुनी, लेकिन आवाज इतनी तेज थी कि उनके कानों के पर्दे फट गए। खून बहने लगा और बाबा दर्द से चिल्लाने लगे। वह विशाल के पैरों में गिरकर उससे मदद की गुहार लगाने लगे। विशाल को बाबा की हालत देखकर बेहद दुख हुआ।
लेकिन कुछ देर बाद वह रुदन बंद हो गया। बाबा ने विशाल से माफी मांगते हुए कहा, यह कोई साधारण जिन नहीं है, ये बहुत ही पुराना और शक्तिशाली जिन है। इसे काबू करना तो दूर, इसे देखने वाला भी अपना मानसिक संतुलन खो बैठता है। विशाल ने बाबा को घर वापस भेज दिया, लेकिन उसका काम अधूरा ही रह गया था। बेचारे बाबा के कान भी चले गए और विशाल यह सोचता रह गया कि अब क्या करे। घर लौटने के बाद विशाल बहुत उदास रहने लगा। उसने ठीक से खाना भी नहीं खाया और ना ही चैन से सो पाया। उसकी हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी और उसका शरीर धीरे धीरे कमजोर होने लगा। मोहिनी से यह सब देखा नहीं गया और उसने मन ही मन ठान लिया कि वह कुछ करेगी। बिना विशाल से पूछे